दीन अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले, द थिंग इज दैट रबी लेवल में जो है अल्हम्दुलिल्लाह द मंथ हैज बिगन एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग चीज ये है कि आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो इज दैट व्हेन वी से एज रबुल अव्वल का महीना स्टार्ट हुआ है, तो वन थिंग ऑलवेज कम इन एवरीवन्स माइंड कि ये महीने में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे है। ओके, मिलादुन नबी सेलिब्रेट करते हैं। एक तबका कहता है कि सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, एक तबका कहता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए। ये ऑलवेज एंड ऑलवेज इट हैपेंस। सो 12th ऑफ रबीउल अव्वल इज ऑलवेज बीन डिक्लेयर्ड एज अ हॉलिडे इन सर्टेन सेट ऑफ प्लेसेस, और 12th ऑफ रबीउल अव्वल हैज अ ग्रेट लेवल में सेलिब्रेशंस करते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट इज बीन डन, मुझे एक्चुअली जो है साहबा और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। राइट, तो अब ये जो है हमारे लिए ये है कि दैट वी शुड नॉट डू। सर्टेन सेट ऑफ पीपल कहते हैं कि हम कर सकते हैं, तो इसमें जो है इख्तिलाफ है। इसमें तो हमेशा डिस्कशन चलते रहता है, हर साल है ना, एक मेजर इशू जैसा क्रिएट होता है। तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दो सेट ऑफ थिंग्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है, देखिए, one thing is what it should not be done. Milad has not to be celebrated. One thing is for sure. दूसरी चीज ये है कि ये महीने को बेहतरीन महीना कैसा बना सकते हैं हम, दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू टारगेट। आवर टारगेट इज नॉट कि मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि रबुल अव्वल को किस तरह बेहतरीन महीना बनाएंगे हम लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पैदाइश ये महीने में हुए हैं, डेट माइट वेरी। उसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वफात इंतकाल भी यही महीने यही महीने में हुआ है। सो ही वाज born and he was died in the same sort of month। ठीक, तो अब इसमें करने के काम क्या है, how we are going to make, मतलब make this month as the most special and precious month। precious month जो है, the subject is again what, किसके बारे में है, दैट इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ये महीने में जितना हो सके कोशिश करें कि दरूद ज्यादा से ज्यादा पढ़े। अब हदीस में कहाँ पे साबित है कि दरूद पढ़ना जरूरी है, ये तो हमारी मोहब्बत है टुवर्ड्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन के ना दरूद नहीं पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब इवन अगर आप देखेंगे नमाज में भी हम दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, हर नमाज में दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, दरूद सलाम भेजते रहते हैं। राइट, तो जितना हो सके दरूद पढ़ें, पहली चीज। दूसरी सेट ऑफ चीज जो है सुन्नतों को फॉलो करने की कोशिश करें। तीसरी चीज जो है मंडे एंड थर्सडे, वाइट डेज 13 14 15, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रहते थे उस तरह रोजे रहने की कोशिश करें। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग। चौथी चीज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान शरीफ नाजिल हुआ है, तो हो सके तो जितना हो सके कुरान शरीफ पढ़ें आप लोग। ठीक है, और फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो तहज्जुद हो सका तो कोशिश करें कि आप एटलीस्ट वीकली वंस और ट्वाइस तहज्जुद को टारगेट करें, तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें। और मेक श्योर एटलीस्ट 4 दिन तो, 3 या 4 दिन तो मुझे इशराक की नमाज पढ़ना है। सो इशराक की नमाज कब होगा, फजर की नमाज के बाद जो है सनराइज तक कंटिन्यूसली आप इबादत की हालत में है, इबादत की हालत में है, तो उसके बाद जो इंसान 2 रकात नफिल पढ़ेगा तो इशराक का सवाब मिलेगा। इशराक का सवाब मतलब एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डेली मामूल तहज्जुद था, डेली मामूल इशराक था, डेली मामूल जो है दुहा नमाज पढ़ते थे। तो आप भी जो है कोशिश करें कि दुहा नमाज पढ़े, नफिल नमाजों की कसरत बढ़ा दें। दो सेट ऑफ थिंग्स वी कैन इंशाल्लाह वी कैन डू इट। ठीक, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस हस्ती को जानना भी जरूरी है कि कौन है। देखिए, अनलेस एंड अनटिल आप मोहब्बत किसी से करते हैं, मोहब्बत एक इंसान से कब होती है, जब उसको ज्यादा जानेंगे। अभी एक एग्जांपल बोलूंगी, आपके घर एक आदमी आया है, ही इज अ स्ट्रेंजर। राइट, एक स्ट्रेंजर आपके पास आएगा तो आप किस तरह बात करेंगे, मुख्तसर बात करेंगे। और एक गेट टुगेदर में कोई एक न्यू पर्सन से मुलाकात हुई है आपको, चाहे वो दर्ज में भी हो सकता है या शादी में हो सकता है, या कहीं ना कहीं आप एक नए पर्सन से मिलते हैं। तो नए पर्सन से जब मिलते हैं, हाउ डू यू रिएक्ट, डू यू टेल ऑल द थिंग्स इन डिटेल, नहीं। और या आप उस इंसान से शदीद मोहब्बत करना शुरू करते हैं, नो।
वी डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, राइट? मुलाकात, जितना ज्यादा हम वो इंसान को जानेंगे उतना ज्यादा हम उस इंसान को मोहब्बत करेंगे। उसी तरह एक इंसान को नफरत करने के लिए भी जितना ज्यादा हम वो इंसान को जानेंगे उतना ज्यादा नफरत करेंगे। अगरचे बुराइयां एक इंसान में ज्यादा है तो जितना मालूम होता है उसके बारे में तो हम क्या करेंगे, उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कहते हैं कि शैतान जो है हमारा खुला दुश्मन है, उसको जानो, उसको दुश्मन मानो। दैट इज बीन सेड ना, उसको दुश्मन मानो। उसके हथकंडे क्या है, उसके प्लान्स क्या है, वो किस तरह लोगों को बहकाता है, किस तरह लोगों को दूर करता है, ये सब जाने। उसको जानो, उसको पहचानो और उसे नफरत करो और उससे दूर रहो। दिस इज व्हाट इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। तो बेसिकली इज व्हाट, किसी को भी जानना पहचाना जब करेंगे देन ओनली विल स्टार्ट लविंग और हेटिंग ए पर्सन, राइट? अब यहाँ पे जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी देखिए, एज पार्ट ऑफ रबुल अव्वल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द सीरा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्लोली एंड स्लोली इंशाल्लाह ये महीने में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द सीरा। Okay, let's start with our class. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अच्छा गर्ल्स, यहाँ पे एक बात देखें, I'll be going ahead in a slow way. पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा डिटेल में जाऊंगी मैं। आई विल नॉट बी गोइंग नॉर्मल वे में नहीं रहेगा। द मून स्प्लिट किताब का मैं नहीं ले रही हूँ। आई विल बी गोइंग इट इन लिटिल बिट ऑफ डिटेल वे, ठीक है? तीसरी चीज, जहां जहां आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सी यू आर नॉट ओनली द स्टूडेंट ऑफ सीरा, यू आर ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ कुरान, राइट? अहले कुरान भी है। तो जहां जहां रिक्वायर्ड है, जहां पे कुरान के आयतें आना चाहिए, जहां पे लेकिन थोड़े चीजों की मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट वन इंशाल्लाह आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। आप लोग ये मत सोचेंगे ये सीरे में ये जरूरी क्यों है, सिर्फ डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेंगे तो काफी है। नहीं, जब तक आप बैकग्राउंड नहीं जानेंगे आप वो कैफियत महसूस नहीं कर सकेंगे। सी बेसिकली व्हेन वी से इफ यू जस्ट सी अ स्टोरी, राइट? एक स्टोरी के बारे में जब बात करते हैं तो बैकग्राउंड के बारे में बात करना जरूरी रहता है कि कौन सा टाइम कैसा था, वो जमाना कैसा था। आपको ये भी मालूम होना जरूरी कि वो जमाना कैसा था, वहां के लोग कैसे थे, वहां पे कैफियत कैसी थी, वहां का एनवायरमेंट कैसे थे, और एट द सेम टाइम वहां पे दीन को का लेवल क्या था। एवरीथिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द बैकग्राउंड तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि अब वहां उसके बाद जो है इट इफ एट ऑल इट इज बीन टॉक्ड अबाउट कि किस तरह हाउ इट वाज हैपनिंग। अब डायरेक्टली इफ एट ऑल वी गो अहेड विद द सीरा, क्या हो जाता है कि आपको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। यस, सीरा आपको समझ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीनेज कौन है, जनरेशन क्या है, आप ये भी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश कब होता है, कौन से महीने में होता है, वहां से उनका जर्नी स्टार्ट हो जाता है। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैकग्राउंड इन द सेंस, अब हाउ अगर आप पूछेंगे, आपको डेफिनेटली लोग पूछेंगे हाउ इज दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलेट टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बिकॉज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, राइट? इसमें हाउ ही इज रिलेटेड। अब मेरे लिए फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैड अ डाउट सेइंग दैट इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ही इज फ्रॉम इराक, ओके? उर इज अ प्लेस एंड ही इज नॉट अरब। लेकिन व्हेन ही इज नॉट अरब बट उनके ही पुश्तों में आए हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पुश्तों में आए हैं, दैट इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। बट हाउ कैन ही स्पीक अरबिक, और ये जो है अरब में पैदा कैसा हुआ? आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैड अ रियल बिग डाउट इन दिस। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में फिर अगेन अरब कैसा पैदा हुए हैं? हाउ कम ही हैज कम इनटू पिक्चर? दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो। दूसरी चीज, जब कहा जाता है ना ये डाउट्स आते हैं, ये डाउट्स कब क्लैरिफाई होते हैं? व्हेन यू नो द लिटिल बिट डिटेल ऑफ द हिस्ट्री। दूसरा डाउट ये आता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम स्टार्ट कर दिए फैलाना, तो फिर अगेन बुतों का इजाद कब स्टार्ट हुआ था? फिर अगेन बुत परस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्के के अंदर अगर सिर्फ मैं सीरा पढ़ रही हूँ, सिर्फ आई एम स्टार्टिंग माय सीरा विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नॉट द बैकग्राउंड हिस्ट्री, नॉट द बैकग्राउंड स्टोरी। मैं अगर ये बात नहीं करूंगी, डायरेक्टली यहाँ से बात करना स्टार्ट करेंगे उनकी पैदाइश से, द नेक्स्ट डाउट यू माइट बी हैविंग कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, दीन इस्लाम फैल रहा था, देन कहाँ पे जो है व्हेन जो है बुत परस्ती कब शुरू हुई थी?
कौन लेकर आया था बुक, तो कैसा इजाद हुआ है, दैट यू नीड टू नो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बुतों को मारे थे, 360 बुत जो है काबा के अंदर थे, उन सबको मारे थे फतेह मक्के के टाइम। सो हाउ इट हैपेंड, दैट वी नीड टू नो अबाउट दैट वन, राइट। तीसरी चीज इज व्हाट, वो जमाने में कौन से बुतों को माना जाता था और उनके उनके रवैये क्या थे। और बिफोर लाइक प्रे इस्लामिक पीरियड में, प्री इस्लामिक पीरियड में लोग के आदतें क्या थे, किस तरह वो लोग ये करते थे, उनके रॉन्ग नोशंस क्या थे, उनके गलत अकीदे क्या थे, क्या क्या अकीदे उनके थे। जब तक हम वो सब नहीं जानेंगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड ब्यूटी ऑफ इस्लाम। इस्लाम की खूबसूरता की, इस्लाम का इम्पोर्टेंस, इस्लाम वाई इट हैज प्लेज अ मेजर रोल, और सबसे ज्यादा लोग इसमें क्यों इस्लाम को कबूल करना स्टार्ट किए थे। गरीब साथ 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 लेकिन बहुत ज्यादा गरीब लोग जो है पहले जो है दीन इस्लाम कबूल कर दिए थे। वाई, what is the reason, and इस्लाम जो है कौन सा वो मैसेज देता है which these people were deprived, okay, कौन सा वो चीज है। सो इंशाल्लाह ये चीजें जानना जरूरी है। व्हेन वी नो लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, यस हिस्ट्री भी रहता है, ज्योग्राफी भी रहता है इसमें, बट यू शुड नॉट से दैट इट्स बोरिंग, ये मुझे जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एक्चुअली टू नो द सीरा इन डेप्थ, मतलब दिलों का असर करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि आई जस्ट रेड अ स्टोरी बुक एंड इट आई एम डन, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे दिल में असर भी होना है और एट द सेम टाइम हमारे अखलाकी, हमारे किरदार में चेंज आना है। वो किरदार में चेंज तभी आएगा जब उसको उस जज्बे से आप लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेट्स स्टार्ट विद आवर थिंग। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली चीज, हर एक इंसान ये कहता है कि मैं जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एवरीवन सेज, जिसे भी आप पूछेंगे सब कहते हैं कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। नाउ लेट अस नो द मोहब्बत का तकाजा क्या है। अब जब एक इंसान किसी से मोहब्बत करता है, व्हाट इज द थिंग, कौन सी चीज से पता चलता है कि वो इंसान मोहब्बत करता है। डू वी रियली लव हिम। अगर मैं मोहब्बत करती हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो क्या मेरे में क्या रवैया रहना चाहिए, मेरे में क्या चेंजेस आना चाहिए, मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने आप पे क्वेश्चन करें, क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लेवल में जानती हूँ जितना मैं कहती हूँ कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दावा करती हूँ, क्या इज इट ट्रू और नॉट, दैट वी नीड टू नो। अभी देखिए, अगर हम बच्चों को भी बोलेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे, आप लोग मोहब्बत करें, मोहब्बत करें मतलब वो दिल से मोहब्बत कैसे आएगी। देखिए, एक सेट ऑफ मोहब्बत जो रहती है, शौहर से मोहब्बत रहती है, माँ बाप से मोहब्बत रहती है, औलाद से मोहब्बत रहती है, ये मोहब्बत कैसा है, ये मोहब्बत इज डिफरेंट एंड हिज मोहब्बत इज डिफरेंट। सो दैट वी नीड टू नो दैट वन। अब ये मोहब्बत, आप शौहर से मोहब्बत, पहले तो शादी नहीं हुई तो आप उनसे मोहब्बत नहीं करते थे, शादी के बाद मोहब्बत कैसा शुरू हुए, द मोर यू नो हिम द मोर यू लव हिम। उसी तरह बच्चों से मोहब्बत रहते, माँ बाप से मोहब्बत होती है, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट अस नो के व्हाट आर द बेनिफिट्स। ओके, बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सीरा। हम सीरा क्यों पढ़े, सीरा किसे कहते हैं, हम सीरा क्यों पढ़े, हम सीरा पढ़ने से फायदे क्या है। सो इंशाल्लाह इसके बारे में जानेंगे। पहली चीज, सीरा पढ़ने का फायदा ये है, इट इज अ कमांड, इट इज अ कमांड। द वर्ड कमांड इन द सेंस, इट इज अ हुक्म ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। पैरवी इन द सेंस फॉलो हिम, उनको फॉलो करें। ये क्या है, ये ऑप्शनल नहीं है आपके लिए, मेरे लिए ऑप्शनल नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं तो कुरान अल्लाह ताला को पसंद करती हूँ, अल्लाह ताला को मानती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, बट मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानती। ये जो इंसान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, ही इज नॉट अ मुसलमान, एज सिंपल एज दैट। तो बीइंग अ मुस्लिम, द कंडीशन अगेन इज व्हाट, दैट ही हैज टू फॉलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुसलमान जो है जब तक फॉलो सुन्नत फॉलो नहीं करेगा, ही विल नॉट बी कॉल्ड एज अ मुसलमान।
द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है, बिकॉज ही इज एन एक्सेलेंट ऑफ कैरेक्टर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है, जो अखलाक है, बेहतरीन अखलाक में पाया जाता है। चाहे वो व्हेन इट कम्स टू अ लीडर, बेहतरीन लीडर है। व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री के जो प्लानिंग करते थे, अमेजिंग प्लानर, ही इज द बेस्ट प्लानर। द वे ही यूज्ड टू डू फॉर हिज, जंगों में जिस तरह प्लान करते थे, इमामत जिस तरह करते थे, जिस तरह लेकिन उन लोगों से बिहेवियर करते थे, एज अ फादर उनका रोल, एज अ हस्बैंड इनका रोल, बिकॉज हमारी जिंदगी में भी सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तरह ही इंसान है। ही इज नॉट फरिश्ता, ओके, इंसान है। उसके बाद उनको एक टाइटल दिया गया था, दैट ही इज अ रसूल। ओके, अगर आप देखेंगे, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला एक है। ओके, अल्लाह ताला के माबूद सिवाय कोई और माबूद नहीं है। वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, क्यों ये अब्दुहु वर्ड आया है? इट कैन बी डायरेक्टली सेड व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु, बस मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, काफी है। व्हाई द वर्ड अब्द हैज कम इनटू पिक्चर? अब्दुहु, अब्दुहु, अब्द कहते हैं स्लेव, हु मतलब उसका, उसका स्लेव मतलब बंदा है, स्लेव ऑफ अल्लाह, बंदा है। अल्लाह ताला पहले क्या कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बंदे हैं एंड देन रसूल है। सो बंदा इन द सेंस आम इंसान, जैसे आप और मैं हैं, वो आम इंसान है। जैसे कि उन्हें नींद आती है, उन्हें भूख लगती है, वो खाते पीते हैं, वो शादी किए हैं, वो पैदा हुए हैं और उनका इंतकाल भी हुआ है। एक आम इंसान की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जैसा लाइफ लीड करते हैं, उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी भी गुजरी है। दैट ही इज अ बंदा, ही इज अ मोमिन, ही इज एन इंसान, ठीक है। एंड नाउ ही इज कॉल्ड ऑल्सो अब्दुहु व रसूलु, व मतलब और रसूल, रसूल है। अब इनको टाइटल दिया गया है हमारे लिए, अब्दुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अब्द है और हम सब भी अब्द है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे हैं, हम सब भी बंदे हैं। बट इनको खास क्यों कर दिया गया है? बिकॉज ही होल्ड्स द ब्यूटीफुल टाइटल अर रसूल, जो आप और मैं, वी डोंट होल्ड द टाइटल अर रसूल। रसूल किसे कहते हैं? देखिए, नबी और रसूल में डिफरेंस जानेंगे आप लोग। ओके, नबी और रसूल, नबी और रसूल अगर आप देखेंगे, रसूल पे जितने भी रसूल वर्ड आता है, उन पे किताब नाजिल हुई है। ओके, किताब नाजिल हुई है, तो उनके पे किताब नाजिल हुई है। एट द सेम टाइम नबी वो होते हैं जो, देखिए, नबी रसूल नबी भी है। नबी मतलब क्या है? द मैसेंजर, जो मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है, जो मैसेज पहुंचाते हैं वो नबी है। रसूल जो है जिस पे किताब नाजिल हुई है, और एट द सेम टाइम उस किताब के हिसाब से जो है लोगों तक दीन इस्लाम फैलाते हैं। नाउ अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ एट ऑल यू सी, मूसा अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल हुई है, तो वो कौन है? वो रसूल भी है, नबी भी है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अब जितने भी आए हैं, तो जितने भी पैगंबर आए हैं, ओके, जितने भी आए हैं वो सब नबी है, रसूल नहीं है। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल दाऊद अलैहिस्सलाम वो रसूल है, क्योंकि इन पे किताब नाजिल हुए, दैट इज जबूर, ठीक है। तो ही इज अ रसूल प्लस नबी, नबी इज अगेन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक। अब उसी तरह जो है, उनका बेटा जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी है। मतलब जो किताब नाजिल हो चुकी है, उसी किताब का शरिया रूल्स आर बीइंग फॉलोड एंड स्प्रेड, वही शरिया रूल्स जो है दूसरों तक फैलाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नबी, ही इज नॉट अ रसूल, ठीक है, ही इज नॉट अ रसूल, हिज फादर इज अ रसूल, whereas सुलेमान अलैहिस्सलाम इज अगेन नबी, ठीक है। अभी मूसा अलैहिस्सलाम इज अ नबी, रसूल, whereas उसके बाद जितने भी पैगंबर आए हैं वो सब क्या है? नबी है, ठीक है। कि अब ये किसके शरिया रूल्स फॉलो कर रहे हैं? ये दूसरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम की किताब का ही फॉलो करते हैं। उसी तरह अगर आप देखेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो रसूल है, उनके बाद जो है, उनके बाद कोई और नहीं ना आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु केम, that is for 600, nearly 600 gap, there was no Rasul that was being sent, ठीक है। तो रसूल एंड नबी, दैट
वी नीड टू नो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टाइटल दिया गया है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो जब भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं, कलमे शहादत ये करते हैं, महसूस करें, व्हेन यू से अत्तहियातु लिल्लाह ये पढ़ते हैं, उसके बाद अशहदु अन ला इलाहा, ये जो वर्ड आता है ऑटोमेटिकली यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग माइंड के आई एम डिक्लेयरिंग, मैं गवाही देती हूँ। यहाँ पे गवाही वर्ड आ जाता है। इट इज नॉट अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा मत पढ़े। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है, मैं गवाही देती हूँ। तो दैट मीन्स इबादत सिर्फ उस रब की करती हूँ, मैं मांगती सिर्फ उस रब से हूँ, और मैं जो भी इताअत करती हूँ सिर्फ उस रब की, किसी और का नहीं। सिवाय अल्लाह कोई माबूद है ही नहीं। जब मैं ये डिक्लेयर करती हूँ तो ऑटोमेटिकली शिर्क से पाक हो जाती हूँ मैं, बट वी नीड टू लिव विद दैट। और मैं शहादत देती हूँ व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अब्द, वो बंदे भी है और रसूल भी है, वो बंदे और रसूल है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए ये दो साइड बाय साइड है। अजान देखेंगे भी आपको है ना, आप अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है टॉक। ऐसा नहीं कि अल्लाह अलग है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और है, नहीं, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम इन द सेंस अल्लाह का पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैलाते हैं इन दिस उम्मा। ठीक है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कुरान और हदीस बोथ आर क्लोजली रिलेटेड। ऐसा नहीं कि कुरान शरीफ और हदीस में दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों बोथ आर नॉट रिलेटेड, बोथ आर इक्वली रिलेटेड। सो इंशाल्लाह विल ट्राई टू नो। अब लेट अस नो द स्टेटस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुरान। कुरान शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मर्तबा, स्टेटस क्या दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अखलाक वाले रसूल है, बेहतरीन अखलाक वाले इंसान है। सो द बेस्ट कैरेक्टर, द टाइटल इज बीन गिवन टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली चीज। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, सीरा हम क्यों पढ़े। सीरा पढ़ने से क्या होता है, जितना ज्यादा हम सीरा जानते हैं उतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ती है। क्यों मोहब्बत बढ़ती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? बिकॉज उनका लाइफ, उनका स्टोरी और उनका मोहब्बत, उनके सैक्रिफाइसेस, उनका लोगों को माफ करते हुए जाना, किस तरह स्टर्न रहते थे, कौन सी चीजों पे खुश होते थे, बिकॉज ही इज एन अखलाक जहाँ पे लेकिन वी नीड टू फॉलो हिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कमांड करते हैं कि आप जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना जरूरी है। बट जब तक मैं नहीं जानूंगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फॉलो कैसा करेंगे। तो फॉलो करने के लिए उनका सीरा जानना जरूरी है। हम लोग हदीस पढ़ लेते हैं, एक दो हदीसें पढ़ लेते हैं, बट गोइंग इन डेप्थ ऑफ सीरा मेक्स योर माइंड इन अ डिफरेंट वे। सीरा जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे, खुद ब खुद जो है आपका दिल जो है और मजबूत हो जाता है एंड और ज्यादा इंक्लाइन होता है टुवर्ड्स द लव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह इमरान आयत नंबर 31 में क्या आता है कि कुल कह दीजिए, इन कुंतुम, इन अगर हो तुम, तुहिब्बून अल्लाह, मतलब अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, देन अब यहाँ पे कंडीशन कर दिया गया है, फत्तबिऊनी, अगर तुम है ना अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो। अब ये मोहब्बत करने का ये क्या है, कंडीशन क्या दिया गया है, इफ यू शुड लव अल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, देन फॉलो मी। ये कौन कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अगर तुम ये कहते हो कि तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत का तगाजा इज व्हाट, जब उसका मतलब क्या है, तुम फॉलो मुझे करो, फॉलो मी, मेरी पैरवी करे, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करे, एंड अल्लाह विल लव यू एंड फॉरगिव यू योर सिंस। अगर तुम मेरी पैरवी करोगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा, अल्लाह ताला तुम्हें मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहें बख्श देगा। एंड अल्लाह इज द फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल, वल्लाहु गफूरुर रहीम, सबसे ज्यादा माफ करने वाला और सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का कंडीशन क्या है?
आपको जो है, हमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना जरूरी है। फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करें, पैरवी करें मतलब फॉलो करें। अब फॉलो क्या करना है? अब आप ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह ताला से मोहब्बत करना मतलब इनको फॉलो करना जरूरी है, बिकॉज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वो काम करते हैं जो अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है। जो भी वही नाजिल हुई है वही काम ये करे हैं। ये अपने तरफ से शौक से कोई और नई चीजें नहीं करते थे, नई चीजें नहीं करते थे। जो भी चीज है, इनका इनका जो जिंदगी है ना, इट इज अ खुली किताब। सीरा एक ऐसी किताब है जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है, इट वाज अ खुली किताब। हर वो चीज डिस्कस किया गया है, चाहे वो पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया है। उसमें भी ये नहीं था कि मैं कैसा अपने बारे में, जनाबत के बारे में कैसा बात कर सकते हैं, पीरियड्स के बारे में कैसा बात कर सकते हैं, दिस आर ऑल शर्म और हया का चीज है। बट ये शर्म और हया बोल के छुपाए नहीं थे। ये क्वेश्चंस भी अंसार के लेडीज वही क्वेश्चंस रेज करते थे कि अगर चे लेकिन मेंस्ट्रुएशन में अगर ज्यादा दिन, इतने दिनों से भी ज्यादा हो जा रहे, 15 डेज से भी ज्यादा हो रहे, तो अब मैं कैसा नमाज पढ़ सकूंगी या नहीं? ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे। जनाबत के सिचुएशंस, पानी कैसा करते हैं, गुस्ल किस तरह करना चाहिए, तो डूज एंड डोंट्स, हलाल और हराम, हर वो चीज बारीकी के बारे में बात करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, बिजनेस में क्या रहना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए बिजनेस में, हाउ यू आर गोइंग टू बी फेयर इन बिजनेस, दैट इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। निकाह के बारे में कुरानी शरीफ और एट द सेम टाइम हदीस, दोनों कंबाइंड वे में एवरीथिंग इन डिटेल इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। चाहे हमारी जिंदगी जीने में, खाने पीने में, सोने में, इबादत के हालत में हो, हर वो चीज ही इज अ लाइव एग्जाम्पल फॉर अस। So we don't need any other role model in our life when we have Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और दूसरी चीज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना इज अगेन अ साइन ऑफ अ बिलीवर, मोमिन। जो इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो मोमिन कहलाता है। जो इंसान मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन नहीं कहलाता। ठीक है। हदीस में क्या आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपका ईमान, आप यहाँ पे गौर करें, आपका ईमान जो है कंप्लीट नहीं हो सकता, मतलब तुम आप ईमान में ही नहीं है अगरचे आपकी मोहब्बत मेर से ज्यादा अपने औलाद से करते हो, अपने शौहर, अपने फादर से करते हो, बाकी की इंसानियत से करते हो। तो इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा मोहब्बत जो किससे करना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है। सबसे ज्यादा मोहब्बत उनसे करेंगे तभी हम बोल सकते हैं कि हम ईमान में हैं, हमारा ईमान मुकम्मल है। ओके। ईमान का तकाजा क्या है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत, अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत, अपने शौहर से भी मोहब्बत, अपने फादर पेरेंट से भी ज्यादा मोहब्बत, हर वो इंसान दुनिया में जितने भी, हर वो इंसान से कंपेयर करें, सबसे ज्यादा मोहब्बत उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना है। सो जो इंसान वो करता है तभी वो ईमान में है। अब यहाँ पे आ गया है, देखिए, अब ये इतना हाईएस्ट पोजीशन में इनको रखा गया है कि सबसे ज्यादा अपने औलाद से भी ज्यादा करना है, अपने बच्चों से भी ज्यादा करना है, अपने शौहर से ज्यादा करना है, अपने घर वालों से भी ज्यादा मोहब्बत करना है। मतलब उस हस्ती को जानना जरूरी है। क्यों अल्लाह ताला कहता है कि उन पर ईमान लाएं, उन पर उनको फॉलो करें, उनका फॉलो करें? क्यों? व्हाई इज इट सो 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 इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम? क्यों? What is so special about him? What is so special about his nature, his character, his behavior, his political level में जिस तरह थे, economical level में जिस तरह थे, किस तरह ये थे, तो why is it so special? ये इनका specialty will be knowing it when we come to सीरा। जब तक हम सीरा नहीं जानेंगे ये खासियत इनकी क्या है, क्यों इनको इतना बड़ा रुतबा दिया गया है, we will not be knowing it। ठीक है। आप ये, और एक हदीस में आता है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ। देन ही सेज तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है, तुम ईमान में नहीं हो। देन ही सेज क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देन ही सेज जब तक तुम मुझसे मोहब्बत सबसे ज्यादा नहीं करते हो तो तुम्हारा ईमान, यू आर नॉट इन ईमान। देन इमीडिएटली ही सेज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से और अब से सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ। सुभान अल्लाह।
ओके तो आपके लिए मेरे लिए मोहब्बत सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अब उनकी मोहब्बत मेक्स मी टू बी अ गुड पर्सन, उनकी मोहब्बत मेक्स मी दैट यू नो आई हैव टू फॉलो सुन्ना एवरीथिंग। देखिए अल्लाह की मोहब्बत अलग है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह है अलग है। अल्लाह और रसूल को इक्वल नहीं कर सकते, हद से ज्यादा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नात में तारीफें सबसे ज्यादा करते, मतलब एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट लीव अल्लाह सुब्हाना व तआला। अल्लाह इज अगेन द क्रिएटर और एट द सेम टाइम अल्लाह ताला का बेहतरीन क्रिएशन इज व्हाट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लविंग अल्लाह सुब्हाना व तआला एंड लविंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब नो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का मीनिंग क्या है कि अल्लाह ताला से ही हम मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से ही करते हैं। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनसे ज्यादा मोहब्बत करके अल्लाह को भूल ही जाएं, दैट वी शुड नॉट डू। दूसरी चीज, द कैरेक्टर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान शरीफ खुद गवाही देता है कि बेहतरीन कैरेक्टर जो है, बेहतरीन रोल मॉडल एंड कैरेक्टर जो है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व और इन्न का बेहतर, इन्न का बेशक आप ला अलबत्ता बहुत आला है, खुलुकिल अजीम अजमत मतलब बेहतरीन कैरेक्टर, यू आर द बेस्ट टू बेस्ट और अखलाक में बेहतरीन अखलाक वाले जो है वो आप है, दैट इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में इनके कैरेक्टर के बारे में क्या आता है, इनके अखलाक के बारे में हदीस के हिसाब से देखेंगे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेचर कैसा है, व्हाट इज ही, उनका नेचर कैसा है। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इनके जो अखलाक है, इनके अखलाक और मैनर्स हू बहू जो है कुरान शरीफ के जैसी है। क्या तुमने कुरान शरीफ पढ़ा है, पूछा गया है। देन शी सेज कुरान शरीफ में जो भी है एक्सप्लेनेशन, ही इज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान। कुरान का कंप्लीट मुकम्मल एक्सप्लेनेशन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसका मतलब क्या है, कुरान शरीफ में जहां जहां हुक्म दिया जाता है हर वो हुक्म पूरा करें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां कुरान शरीफ में जहां जहां मना किया गया था ये काम नहीं करना चाहिए, हर वो चीजों को मना किया गया है। तीसरी चीज, जहां जहां कुरान शरीफ में कहा गया था कि ये चीजें, ये एग्जाम्पल्स लें, आप इस तरह करें, हर वो चीज जहां कुरान शरीफ में जो भी हुक्म हो, जो भी आता है, ही इज अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चलते फिरते कुरान है। a person who has not only read, अपने जिस्म में, अपने अंदर, अपने अखलाक में हर वो आयत पे जीने लगे। दैट इज व्हाट वी से ना, आयत पे जीना शुरू करें, हर आयत को जिंदा करें। हर आयत को जिंदा कब करेंगे, जब उसमें हम जीना शुरू करेंगे, जब हम अमल करना शुरू करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अगेन अ जिंदा नमूना, हु वाज, ही इज अ वॉकिंग टॉकिंग पर्सन ऑफ अ कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओके, सीरा जो पढ़ना क्यों जरूरी है। सीरा जो है हमें कुरानी शरीफ को समझने में आसान करता है। बहुत सारे चीज फ्रैंकली स्पीकिंग जब तक हम सीरा नहीं जानते कुरानी शरीफ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। व्हेन वी से सूरह बकरा जो है मदनी सूरा है, ओके, मदनी सूरा है, राइट, ओके। अब उसके बाद सूरह बकरा में जो है कमांड्स आना शुरू होते हैं। यू विल नॉट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड जब तक आप वो बैकग्राउंड को, वो सीरा को नहीं जानेंगे, ये कब नाजिल हुआ है, क्यों नाजिल हुआ है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड द आयत इन द परफेक्ट वे, द वे इट हैज टू बी अंडरस्टूड। उसको समझने के लिए सीरा जाना जरूरी। एक एक सूरह लहब जब नाजिल हुआ है, सूरह लहब क्यों नाजिल हुआ है, आप वर्ड टू वर्ड पढ़ लिए हैं, मायने पढ़ लिए हैं, क्यों नाजिल हुआ है, कौन से मोमेंट में नाजिल हुआ था, किस वजह से नाजिल हुआ था, ये जानना जरूरी है। ये कब जाने की, कब मालूम होगा, व्हेन यू नो द सीरा। जब सीरा मालूम नहीं होगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। उसी तरह जो है जंगे बदर के बारे में कुरान शरीफ में आता है। कुरान शरीफ में जब जंगे बदर के बारे में आता है, यौमुल फुरकान कहा जाता है, हाउ डू यू नो दैट वन। अब व्हेन यू डोंट नो द सीरा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कुरान आयतें वेरी वेल। ओके, यौमुल फुरकान मतलब ये जंगे बदर ये जमाने में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद सेकंड हिजरी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कमांड किए थे कि आप जंग कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट वन स्टार्ट हुआ, तो ये टाइम में हुआ है। सो हाउ यू विल बी नोइंग व्हेन यू नो द सीरा।
राइट। उसी तरह जो है तैमुम तैमुम का स्टार्ट हुआ था, तैमुम क्यों आया नाजिल हुआ है, दैट यू विल नो व्हेन यू कम टू नो द सीरा। उसी तरह जो है अगेन इफ एट ऑल यू से ये तयम्मुम के बारे में हो या एट द सेम टाइम सूरह नूर के आयतें जो है, मतलब तोहमत लगाना क्यों इतना बड़ा गुनाह है, फिर अगेन आपको कैसा पता चलेगा। सूरह नूर की जो आयतें हैं 1 to 10 to 11 आयतें जो नाजिल हुए हैं, अब उसमें जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे जो तोहमत लगाई गई है, उसके बहतान लगाया गया है, उस वजह स्लैंडर, उसके वजह से ये आयतें नाजिल हुए हैं। अगर मुझे सीरा नहीं पता तो आई विल नॉट नो द मीनिंग ऑफ दैट वन सो इजिली। ओके। तो अब देखिए इक़रा बिस्मि रब्बिका, अब ये जो है सूर्य अलग के जो आयते हैं 1 to 5, अगर सीरा नहीं मालूम मैं पढ़ते जाऊंगी बस, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि पहला जो है पहले आयतें, ये 5 आयतें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है एट द सेम टाइम गारे हिरा में। सीरा जानना जरूरी है टू अंडरस्टैंड कुरान शरीफ इन डिटेल इन अ बेस्ट टू बेस्ट वे। ठीक है। दूसरी चीज, सीरा पढ़ना क्यों जरूरी है, सीरा पढ़ने से क्या है हमारी उम्मीदें जागते हैं। बिकॉज जिंदगी जो है ट्रायल्स है, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि दुनिया में तुम्हें जिंदगी दिया हूं और जिंदगी में आजमाइश रहेगी, तकलीफ रहेगी, आजमाइश रहेगी। अब ये आजमाइशें जब आजमाइश आता है इंसान निराश हो जाता है, इंसान जो है बेबस हो जाता है, इंसान जो है नेगेटिव फील करना शुरू होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, नेगेटिव फीलिंग्स में आता है। जब जो सीरा पढ़ता है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टॉर्चर किया गया था, सहाबा पे टॉर्चर किया गया था, उनको आजमाया गया था, उनका जो ईमान कितना बुलंद था, किस तरह अपने आप को होल्ड करते थे, कौन से वो दुआएं पढ़ते थे, कौन से वो नमाजें वो पढ़ते थे, किस तरह अपने आप को स्ट्रांग बनाते थे। जब ये स्टोरीज जब हम लोग सुनते हैं, जब सीरा से रिलेट हम करना शुरू करते हैं, हमारा ईमान बढ़ जाता है, हमारा ईमान भी बढ़ जाता है, जिंदगी देखने का नजरिया भी बदल जाता है। यस, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कुछ कर रहे हैं, ही इज सफरिंग सो मच, बट स्टिल उन लोग कभी कंप्लेन नहीं किए, तो मुझे भी नहीं करना है। और ये दुआएं करते थे, तकलीफ होती है तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते थे, तकलीफ होती है या हय्यु या कय्यूम बी रहमतिक अस्तगीस पढ़ते थे, तकलीफ होती थी तो पहले 2 रकात नफिल नमाज के लिए भागते थे। तो ये चीजें जो वो करते थे, वो अमली पॉइंट्स हमें करना रहता है। ओके, तो मुझे भी वैसे ही करना है। वो सब्र से रहते थे तो मुझे भी रहना जरूरी है, और शुक्र अदा करते तो मुझे भी वो कर। सो ही इज अगेन अ रोल मॉडल के होप्स, जिंदगी जीने का उम्मीद उम्मीद दिलाना। जब डाउनफॉल होता है इंसान, उसको अपलिफ्ट करना एंड एवरीथिंग, द सीरा वर्क्स वंडर्स। सीरा जो है हमारा ईमान बढ़ा देता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कभी मायूस हो जाते थे ना, कभी मायूस होते थे, अपसेट हो जाते थे, तो अल्लाह ताला पहले कौमों की स्टोरीज बताते थे कि सिर्फ आपको इस तरह इन लोग डिनाई नहीं कर रहे, इससे पहले भी लोगों को इसी तरह डिनाई करते थे, इसी तरह ये करते थे। तो आप परेशान मत होएं, आप हिम्मत से रहें, तो उनका ईमान बढ़ाते थे। ओके। सूरह हूद आयत नंबर 120 में क्या आता है कि अल्लाह सुब्हाना तआला जो है अलग अलग हिस्से बोलते हैं, स्टोरीज बोलते हैं, विच इज रिलेटेड टू द मैसेंजर्स का स्टोरीज बोलते हैं। क्यों? जहां पे उनका दिल को स्ट्रांग बनाने के लिए, उनका स्ट्रांग बनाने के लिए, उनका दिल को, उनको कहानियां, किस्से कहानियां सुनाते थे। कौम आद, कौम समूद, ये जमाने में भी ऐसी थे। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरीज, आपको हम सबको मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरीज कैसा पता चले? ये स्टोरीज एंड एवरीथिंग इज बीन टोल्ड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट, सीरा क्यों पढ़े, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट? सीरा इन इट एक्चुअली इज व्हाट इट इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो बेहतरीन मिरेकल जो है, वो है व्हाट अगेन? सीरा। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, जब सीरा हम पढ़ते हैं, हमारे दिल को कंफर्ट और सुकून महसूस होता है। दिल को सुकून और कंफर्ट महसूस होता है कि यस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ज्यादा आप मोहब्बत भी करते हैं, फिक्र करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं कि मुझे भी इस तरह बनना है। अपने आप के थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, आपके दुनिया को देखने का लेंस बदलता है। अब यही बोलते हैं ना, अगर मैं रेड चश्मा पहनूंगी, मेरा लेंस रेड है, तो मैं दुनिया में जो भी देखती हूँ मुझे पूरा रेड दिखाई देता है।
पूरा रेड दिखाई देता है। अगर मेरा चश्मा ग्रीन कलर का है, अगर मैं ग्रीन कलर का चश्मा पहन के जब देखूंगी पूरी दुनिया को, मुझे पूरी दुनिया ग्रीन दिखाई देगी। उसी तरह अगर मैं चश्मा सीरा का पहन कर देखूंगी, ये पहन कर देखूंगी, तो मेरे नजर में हर वो चीज कैसा नजर आएगा, एज इफ वो ही नजर में, सीरा की नजर में नजर आना शुरू हो जाता है कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को लिए हैं, ख्याल किए हैं, लोगों को किस तरह अब अप्रिशिएट करते थे, क्या क्या एक छोटी छोटी स्टोरी से वी कम टू नो मेनी थिंग्स अबाउट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सीरा में हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सहाबा को ट्रेन करते थे। आपका काम, मेरा काम भी जो है ट्रेन करना जरूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि बेहतरीन नेशंस, द बेस्ट जनरेशंस। अब इनको टाइटल दिया गया था कि दी बेस्ट जनरेशंस, कौन? सहाबास को। सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन को द बेस्ट जनरेशंस कहा गया था। और इसी बेस्ट जनरेशंस के इसमें जो है तबा ताबीन में सही बुखारी भी आते हैं। सुभान अल्लाह। सो ही ऑल्सो कम्स इन द फर्स्ट थ्री जनरेशंस में ही आते हैं सही बुखारी। ठीक है। सीरा करने से मेन क्या चीज मालूम होता है कि बेस्ट ह्यूमन बीइंग कौन है, हमें पता चलता है। द बेस्ट जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स कौन है? सहाबास, ताबीन, तबा ताबीन। और इनका अखलाक कैसा था, इनका जज्बा कैसा था, इनका ईमान कितना स्ट्रांग था, किस तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते थे, किस तरह उनका वो हर वो छोटे छोटे डाउट्स क्लैरिफाई करते थे। हर अपने आप को जब तक आयतें समझ में नहीं आते वो रो पड़ते थे। और आयतें जितना भी याद करते हैं, हर वो आयत पे अमल करना शुरू करते हैं। अगर 10 आयतें याद किए हैं तो 10 आयतों पे अमल करते थे। ऐसा नहीं कि बाय हार्ट करके छोड़ दिए। 10 आयतें, उस 10 आयतों पे अमल करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए छोटी छोटी चीजें जो हम कुरान की आयतें पढ़ते हैं ना, अब जैसे कि ऑड एंड इवन पढ़े हैं, वल फज्र पढ़े हैं। अब मैं वल फज्र, कसम है फजर की, तो अब मैं कसम है फजर की, सिर्फ कसम है महसूस करें। फजर का जब वक्त आता है वो महसूस करे, वो कैफियत महसूस करे कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। अल्लाह ताला इस दिन का, इस वक्त का कसम खाया है अल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो वक्त में हूँ अभी फिलहाल। सो आई ट्राई टू यूज द बेस्ट आउट ऑफ दिस वक्त। दैट इज इम्पोर्टेंट। उसी तरह वलायाल अश्र, मतलब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो 10 दिन है, जब ये डेज आते हैं, तो व्हाट आई मीन टू स्टार्ट लिविंग ऑन दैट आयट्स। वो किस तरह जिएंगे हम कि जब थोड़ा, देखिए थोड़े में गौर फिक्र करना है, वो भी एक अमल है ना? वो भी एक अमल है। को थोड़ी चीजें अमल के तौर पे आते हैं, जैसे कि आप ना इनसे काइंड रहे, इनसे अच्छा बिहेव करें, अच्छा सलूक करें, तो वो मुझे अमल में ढालना है। अभी फॉर एग्जाम्पल वल अर्द मिहादा है, ओके, जमीन को मैं तुम्हारे लिए बिछौना बनाया हूँ। अब मैं वो अमल कर सकती हूँ क्या? मैं अमल करने का नहीं है, बट ये आयत क्या कहता है कि जमीन को मैंने बिछौना बना दिया है, इस पे गौर करें। सो whenever you see जमीन, चलते हैं करते हैं, जब जमीन को देखते हैं, यूज द वर्ड वल अर्द मिहादा, या रब तूने जमीन को बिछौना बना दिया मेरे लिए। whenever you think in that way, it is something that you are living on that आयत। उस आयत पे जी रहे हैं आप, उस आयत को जिंदा करें। जब पहाड़ों को देख रहे हैं, वो जिबाल अवतादा, जब पहाड़ को देखते हैं, जिबाल जिबाल इसको अवतादा इज अगेन क्या है? जब पहाड़ को देखते हैं, या अल्लाह इसको मेघों के जैसा बनाया है, जिसकी वजह से जो है ये जमीन नहीं है ले। या रब सुभान अल्लाह, व्हाट एन अमेजिंग थिंग। आसमान को देखेंगे, अगेन लुक आउट द आसमान की आयत, फील दैट वन। अगेन एवरी एक्ट ऑफ योर्स इज इन इबादत। Okay, that is the most important thing. So he's a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the best human being, the best generations of Muslims, again the 3 generations, and best of all religions. Subhanallah. ये कब हम दावे से कह सकते हैं? जब हम सीरा जानेंगे। और साहबास क्या कहते हैं कि हमें सीरा किस तरह पढ़ाया जाता था हम स्कूल्स में, कि सिर्फ कुरान को किस तरह, एक साइंस है ना, कुरान को जिस तरह पढ़ाया जाता था उसी तरह सीरा को पढ़ाया जाता था। हमारे हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास कैसा है कि मदरसे में बच्चों को भेज देते हैं कुरान पढ़ने के लिए, बट सीरा पढ़ने के लिए वी विल नॉट डू। सीरा इज एन ऑप्शनल, फ्रैंकली स्पीकिंग। सब लोग के दिमाग में क्या है? सीरा ऑप्शनल है, वो बाद में सीखेंगे, जरूरत पड़ी तो सीखेंगे। लेकिन कुरान को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं वो लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस सीरा को नहीं देते।
और भी बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट हम सब में भी बहुत सारे ग्रुप में अगर आप देखेंगे बहुत सारे लड़कियां हैं जो सीरा कंप्लीट नहीं जानते, दे डोंट नो द सीरा, बट कुरान पढ़ के हैं, वो बचपन से कुरान पढ़ के, एक टाइम दो टाइम बहुत टाइम पढ़े हैं कुरान, बट सीरा नहीं जानते। बट व्हाट इज द यूज इफ वी डोंट नो सीरा? सीरा जब नहीं जानते तो कुरान में डेप्थ में कैसे जा सकती हूँ, मैं कैसे समझ सकती हूँ कुरान? कुरान को तभी समझ सकते हैं जब सीरा को समझेंगे। देखिए बेसिकली इज व्हाट, देखिए इवन इन स्कूल वी हैव थियरी एंड प्रैक्टिकल, राइट? प्रैक्टिकल जब करेंगे थियरी समझ में आना शुरू होगा। थियोरी का जो है, थियोरी को समझने के लिए प्रैक्टिकल जब करेंगे समझ में आएगा। बेसिकली कुरान शरीफ इज अ थियोरी एंड हदीस सुन्ना इज अ प्रैक्टिकल, सीरा इज अ प्रैक्टिकल। सो बेस्ड ऑन दैट वन, जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सीरा को नहीं जानेंगे, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड कुरान शरीफ। ओके, प्री इस्लामिक अरेबिया के बारे में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम, ओके, आदम अलैहिस्सलाम और हवा दोनों को 120 चिल्ड्रन, कितने? 120 बच्चे थे उनको, ओके। और ये तो आप लोगों को पता है आदम अलैहिस्सलाम और हवा के जो है ट्विन बच्चे होते थे, ट्विन्स होते थे। द फर्स्ट ट्विन याद रखें, फर्स्ट टाइम में पैदा होने वाले ट्विन, एक लड़का लड़की, फिर दूसरा प्रेगनेंसी में जो पैदा होने वाला इज व्हाट, लड़का लड़की। अब इन लोगों की शादी कैसे होती है कि फर्स्ट पैदाइश वाले ट्विन्स ये आपस में शादी नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की शादी नहीं करेंगे, वो भाई बहन कहलाते हैं। वेयर सेकंड प्रेगनेंसी के लड़का लड़की जो है वो ऑपोजिट में शादी करते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी का लड़का, सेकंड प्रेगनेंसी की लड़की शादी करते हैं। उसी तरह जो है द होल दुनिया में नस्ल बढ़ती है। ये जो तरीका जो था वो तरीका आज उम्मत मुसलमान में नहीं है। वी डोंट हैव दैट वन। सो इफ यू सी सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स, थोड़े प्रॉफिट्स में जो शरिया रूल्स उनको है वो रूल्स हमें नहीं है। एक रूल जो है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी के हिसाब से शादी किया जाता है, लेकिन हमारे इसमें जो है प्रेगनेंट के फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या सेकेंड हो या थर्ड हो, कोई भी प्रेगनेंसी हो, दे आर नॉट मैरिड, दे आर हकीकी भाई बहन, इनमें शादी नहीं होती है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम में वो शरई रूल वॉज जायज, अभी हमारे लिए नाजायज है, राइट? तो ये चीजें हमें जानना जरूरी है। उसी तरह जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम, उनके जमाने में जो है सजदाए ताजीम था, सजदाए ताजीम था, ताजीम इन द सेंस विद रेस्पेक्ट, जैसे कि ना पूरे उनके भाई लोग, पेरेंट्स, भाई सब लोग जो है उनको ये करते हैं, सजदा करते। तो द सेम सेट ऑफ थिंग्स यू विल नॉट फाइंड अगेन इन आर शरिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत में, शरिया रूल्स में ये नहीं आते, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू नो इट, ओके। अभी देखिए, ओके, हाबिल और काबिल, आप आदम अलैहिस्सलाम और हवा के जो है हाबिल और काबिल, काबिल जो है, काबिल को याद रख लें, काबिल मतलब कत्ल करने वाला। क्यों क्यों कत्ल, ओके, हाबिल को कत्ल कर देता है और इनसे ही जो है, इनके ही नस्ल में फिर अगेन जो है आदम अलैहिस्सलाम के और एक बेटे शीत अलैहिस्सलाम, फिर ये जो है अगेन पैगंबर है। अब यहाँ पे काबिल जो है ये दूसरे अल्लाह का चले जाता है और ये काबिल क्या है, बुत परस्त से स्टार्ट कर देता है। तो बुत परस्ती का जो ये है द मेन इजाद कहाँ पे शुरू होता है, काबिल शुरू करता है, ठीक है? और एट द सेम टाइम शीत अलैहिस्सलाम जो है अगेन पैगंबर है। शीत अलैहिस्सलाम के बारे में अगेन देखिए, ये पैगंबरों के बारे में डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह नो आप पढ़ना स्टार्ट करें, यू विल बी नोइंग मोर ऑफ डिटेल। अभी वहां से उनके औलादों में से जो है अनूश है, फिर उसके बाद किनान आते हैं, महलील आते हैं, यारदीद आते हैं। अब यहाँ देखे इद्रीस अलैहिस्सलाम, ओके। शीत अलैहिस्सलाम अगेन एक पैगंबर है, यहाँ पे इद्रीस अलैहिस्सलाम आते हैं। इद्रिस अलैहिस्सलाम की खासियत क्या थे? इद्रिस अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट पर्सन टू राइट। इद्रिस अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट, इद्रिस अलैहिस्सलाम फोर्थ हेवन में है, तो इद्रिस अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट पर्सन टू राइट। तराजू का जो इजाद को जो करे हैं वो इद्रिस अलैहिस्सलाम है। ये नाप तोल का जो टेप है ना, टेप यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट्स, मेजरमेंट जो है इद्रिस अलैहिस्सलाम। सो ही इज द फर्स्ट पर्सन टू राइट। और नाप तोल का करने वाले भी इद्रिस अलैहिस्सलाम है, हु स्टार्टेड। एट द सेम टाइम मेजरमेंट्स का जो किए हैं वो भी इद्रिस अलैहिस्सलाम है।
फिर अगेन इदरीस अलैहिस्सलाम से होते होते नूह अलैहिस्सलाम आते हैं। अगेन नूह अलैहिस्सलाम क्या है? थर्ड पैगंबर है। पहले पैगंबर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। सेकंड पैगंबर कौन है? इदरीस अलैहिस्सलाम। तीसरे पैगंबर कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। सो दैट मीन्स आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम जो है 1000 साल का डिफरेंस है। ना आदम अलैहिस्सलाम मतलब 10 जनरेशन, 1000 साल का डिफरेंस है आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम। अब यहाँ पे देखिए आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम के बीच में जो है यू डिडंट हैड बुत परस्ती। नूह अलैहिस्सलाम तक बुत परस्ती नहीं है। अब यहाँ पे बुत परस्ती स्टार्ट होता है। इंशाल्लाह यू विल बी नोइंग अबाउट दैट। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम पूछते हैं कि इज अरबिक द लैंग्वेज ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या अरबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लैंग्वेज है? पहली चीज। ओके। दूसरी चीज हमारे दिमाग में ये आता है, अगर लीनिएज पे जनरेशन के हिसाब से अगर देखेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है मतलब इनके बाप दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। राइट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादा कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में थे, और इराक में जब ये थे तो इनका जो जुबान था वो इट वाज नॉट अरेबिक। तो फिर अरेबिक लैंग्वेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखे कैसे हैं? ओके, दैट वी नीड टू नो। ओके। तो स्कॉलर्स जो है दो वे में डिवाइड किया गया है अरब्स को। ओके, अरब को दो वे में डिवाइड किया गया है। अल आरिबा, ओके, आरिबा बैदा एंड आरिबा बाकिया। बाकिया मतलब बाकी रहने वाले, एक्सटिंक्ट मतलब जो हलाक हो चुके हैं। दो टाइप ऑफ अरब्स है। एक अरब जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब दुनिया में नहीं है, और जो बाकी रह गए हैं, ये अरब्स। ओके, दो अरब्स के बारे में कहा जाता है। ओके। प्री इस्लामिक का अगर आप देखेंगे, इंशाल्लाह इसके बारे में विल टॉक लिटिल बिट मोर ऑफ डिटेल ऑल्सो। कुरान शरीफ में आता है कौम आद, कौम समूद, और हम पढ़ चुके हैं सूरे फजर में भी पढ़ चुके हैं। राइट। कौम आद, कौम समूद, फिरौन को सबको अल्लाह ताला हलाक कर दिया। हलाक कर दिया, ये क्या है? ये कौन से बैदा है। ओके, अल आरिबल बैदा है। आरिबल बैदा मतलब क्या है? अब दुनिया में नहीं है। पुरानी इंसान, अब यहाँ पे देखे समूद। ओके, हम पढ़ चुके हैं ना आद और समूद। आद और समूद, समूद लोग कैसे हैं? दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल, एकदम ह्यूज पर्सनालिटी, एंड एट द सेम टाइम जो है वो चट्टानों में क्या करते थे? मतलब तराशते थे और घर बनाते थे। चट्टानों के अंदर घर बनाने की खासियत जो है समूद में थी। और समूद लोग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल है फिजिकली, एंड दे आर एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पीपल। सो फॉर दैट रीजन दे यूज्ड टू रूल अ लॉट। तो समूद जो है ये पुरानी इंसानियत का पहला वो जो है आई शुड से सिविलाइजेशन जो स्टार्ट होता है इज व्हाट बिकॉज ऑफ समूद। समूद से शुरू होता है। अब ये कब है? ये नियरली 5000 ईयर्स अगो है। समूद का जो है आद एंड समूद, आद जो है 6000 ईयर्स पहले का है, और समूद जो है 6000 साल पहले का जो कौम है ये। ठीक है। अब यहाँ पे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस वन। मेसोपोटामिया। ओके। अभी मेसोपोटामिया किसे कहते हैं? एक्चुअली दिस इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे लोग रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, और वहां पे डेवलपमेंट होता है, जिंदगी जीते हैं। एक सिविलाइजेशन इज अ प्लेस जहाँ पे लोग इकट्ठा रहते हैं, खाते पीते जिंदगी जीते हैं, और वहां पे ही लोग आबाद होते हैं, आबादी बढ़ती है। एक चीज आप सब जानते हैं कि आबादी बढ़ने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जरूरत है वो है पानी। पानी रहेगा वहां पे आबादी रहेगी। क्यों? इससे पहले जब इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीवी हाजरा जब आए थे, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे पानी, वहां पे लोग नहीं थे, आबाद नहीं थे। क्यों? पानी नहीं था। जब जमजम पानी शुरू हुआ था, लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आना शुरू हो गए, और वहां पे एक बस्ती बन गई है, लोग आबाद होना शुरू हो गए। क्यों शुरू हो गए? बिकॉज अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ द वाटर। ओके, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स आप सुनते जाएं, समझते जाएं। सुमेरियंस, ओके, मेसोपोटामिया में जो है एंशियंट्स, पुराने जमाने के जो सिविलाइजेशन जो लोग थे वो सुमेरियंस थे। उन लोग है फर्स्ट लोग जो थे वो बिल्डिंग बनाने वाले, पहला टाइम बिल्डिंग जो बनाए हैं वो सुमेरियंस है। लिखने का जो है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आर्ट वर्क करना हो, लिखने का जो शुरुआत जो किए है वो सुमेरियंस है। सुमेरियंस आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ठीक है।
मेसोपोटामिया को जो है द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन मतलब क्या है? सिविलाइजेशन का क्रेडल, क्रेडल मतलब क्या है? शुरुआत, शुरू हुआ है वहां से। मतलब पूरे दुनिया में लोग आबाद कहाँ से शुरू हुए हैं? दिस इज द प्लेस। यहाँ से जो है लोग, इंसानी जो व्हाट यू से, पीपल स्टार्टेड इवॉल्विंग, मतलब आना शुरू हुए हैं यहाँ से। इससे पहले लोग नहीं थे। लोग कहाँ से शुरू हुए थे? इजाद कहाँ से शुरू हुए थे? सिविलाइजेशन यहाँ से। इसको मेसोपोटामिया के, इसके इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इराक में है। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर, ये दो खास रिवर्स है जिसकी वजह से जो है वहां पे लोग आके आबाद हुए हैं। और एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो है ये आखिरत के रिलेटेड भी है। हदीस मफहूम में आता है कि जब यूफ्रेट्स रिवर जो है जब सूख जाएगा, कयामत की निशानियों में एक निशानी ये है कि ये जो यूफ्रेट का रिवर जो है ये सूख जाएगा। अगर आप देखेंगे अब जो है ये रिवर सूखना शुरू हो गया है। यूफ्रेट रिवर जो है सूखना शुरू हो गया, बिकॉज दिस इज अगेन अ ह्यूज रिवर। ये दो रिवर्स, टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर्स के वजह से ही लोग, ये कहाँ है? अभी इराक में है। ओके, इसके वजह से ही लोग यहाँ पे आबाद होना शुरू हुए। सो पहला लेवल ऑफ पीपल स्टार्टेड लिविंग इन वेयर, दिस इज द एरिया टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सऊदी अरेबिया है। ओके, सऊदी अरेबिया है। अब यहाँ पे देखें आपको दो रिवर्स दिखाई देंगे अगेन। देखिए मेसोपोटामिया, ओके, यहाँ पे बेबीलोन है। अब ये अब आई वाज यूजिंग द वर्ड दिस वन है ना, अब यूजिंग द वर्ड ये ना, सुमेरियंस, सुमेरियंस बोलिए ना। अब ये सुमेरियंस कौन है? सुमेरियंस मतलब सुमर। यहाँ पे देखिए सुमर, सुमर इज अगेन अ प्लेस। ओके, सुमर इज अ प्लेस है जहाँ पे उनके लोगों को सुमेरियंस कहते हैं। बेबीलोन, यहाँ पे बेबीलोन अगेन कुरान शरीफ में भी आता है, जहाँ पे दो फरिश्ते नाजिल होते हैं, जहाँ पे वो लोगों को ये सिखाते हैं, जादू टोना, जादू सिखाते हैं लोग। और एट द सेम टाइम सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है अगेन बेबीलोन का ही उनका आता है। अगेन दुखे अकाड, अकाड ये एक सिविलाइजेशन है, मतलब एसेरियंस, देखे एसेरियंस ये भी एक सिविलाइजेशन है। तो सुमेरियंस जब थे, सुमेरियंस को मारकर अगेन अकाड आते हैं। अकाड जब लोग अकाडियंस जब थे, इनको मारकर एसेरियंस आते हैं, एसेरियंस रहकर उन लोग बस जाते हैं। सो ये वर्ड्स जो है सीरा में यूज होता है, कहीं ना कहीं ये सीरा में आपको मालूम होता है एसेरियंस कौन है। और एट द सेम टाइम यू नो इनके लिए बनी इसराइल में एसेरियंस, उनका भी रोल आता है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखे यूफ्रेट्स रिवर, देखे यहाँ पे यूफ्रेट्स रिवर है, और टिग्रिस देखे यहाँ पे है। ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर की वजह से ही जो है यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये सब लोग, ये बस्ती जो ग्रीन है ना, ग्रीन इज नथिंग बट व्हाट? सिविलाइजेशन। यहाँ पे जो लोग है ना, हरियाली है, यहाँ पे हरियाली है, और यहाँ पे फर्टाइल लैंड है। एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर कब आता है? जहाँ पे पानी है। तो ये दिस इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे पानी आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टू प्लेसेस, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ठीक है, अब यहाँ से 4 सिविलाइजेशन, यहाँ पे 4 सिविलाइजेशन बनते हैं। मतलब ये रहता है, पहले सुमेरियंस आए हैं, सुमेरियंस आकर बिल्डिंग्स बनाना करना ये सब करते हैं, फिर उसके बाद उनको मार के फिर अगेन अकाडियंस आते हैं, उनको भी वो होने के बाद एसेरियंस आते हैं, एसेरियंस को मार कर फिर अगेन बेबीलोन आता है। तो ये 4, दीज आर द 4 सिविलाइजेशन दैट वाज रूलिंग, रूल कर रहे थे वो जमाने में। ठीक है, अच्छा, मिडिल ईस्ट वर्ड में 18 कंट्रीज आते हैं। 18 कंट्रीज जो है मिडिल ईस्ट में आते हैं। बहरीन, साइप्रस, साइप्रस, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, पैलेस्टाइन, कतर, सऊदी अरेबिया, ये टर्की, यमन, ये सब कौन से? मिडिल ईस्ट में ये 18 कंट्रीज आते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी यूज द वर्ड मिडिल ईस्ट, सो ऑल दिस 18 कंट्रीज और ये पूरे 18 कंट्रीज के सिमिलर है। इनके अगर आप देखेंगे, इनके बिलीव्स भी हो, इबादत का हो, एंड एवरीवन हैज द सिमिलर वन। ठीक है, सिमिलर है सबका। ओके,
अब यहाँ द वर्ड मेसोपोटामिया क्या मीनिंग क्या है? मेसो कहते हैं एक्चुअली इज व्हाट, अगेन एंशियंट जमाने के वर्ड्स में मिडिल को कहते हैं। मेसो मतलब मिडिल, पोटामस मतलब क्या है? रिवर, मिडिल रिवर है, बीच वाला रिवर है। ये रिवर कहाँ पे है? फर्टाइल वैली बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेस, यूफ्रेस और ये दोनों के बीच में ये फर्टाइल लैंड आ जाता है। दैट द रीजन इज नाउ होम टू मॉडर्न डे इराक, कुवैत, टर्की एंड सीरिया। ये 4 प्लेसेस जो है उनके लिए मॉडर्न डे में मतलब उनके लिए वहां पे है। इट इज अ होम, मतलब वो पानी जो है ये कंट्रीज यूज करते हैं जहां पे ये कंट्रीज आबाद हैं, इनके लिए पानी यहाँ से आता है। कहाँ से? टिग्रिस एज वेल एज यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स हाउ इट इज रिलेटेड टू दीन इस्लाम? दीन इस्लाम में क्या आता है? यूफ्रेट रिवर जो है, ये रिवर ही एक्चुअली इज व्हाट, जिससे पानी जो है सूख जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखें, इट इज एक्चुअली, जो अगर आप देखेंगे, न्यूलिटिकल रिवोल्यूशन कहा जाता, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, मतलब ये पहला एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है दैट टुक प्लेस 12,000 ईयर्स पहले। 12,000 ईयर्स पहले ये, मतलब फर्स्ट एग्रीकल्चर कहीं भी नहीं था, क्योंकि पहला इंसान यहीं आया है फर्स्ट, और इंसान यहीं फर्स्ट व्हाट यू से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, जिंदगी जीना शुरू किए हैं। तो पहला जो फर्स्ट ग्रोइंग क्रॉप्स, लैंड, फर्टाइल लैंड क्रॉप स्टार्ट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन क्या क्या था? पूरे इंसानियत में चेंजेस आना शुरू हुए थे, जहाँ पे लोग है ना सीखना शुरू किए हैं, क्रॉप्स, खाने पीने, किस तरह उगाते हैं, एवरीथिंग जो है। नोमैड्स थे लोग, अगेन ओके, नोमैड्स नहीं बोलूंगी, यहीं रहते थे लोग। सो दैट इज सो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन स्टार्टेड अगेन एट द टाइम ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर है ना, वहां पे शुरू हुआ था। अगर आप देखेंगे, दिस इज द रिवर्स, रिवर्स देखें, ये एक रिवर है, यूफ्रेट्स है, ये टिग्रिस है। अब जहाँ पे यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर है, वहां पे यू हैव ऑल दिस थिंग्स, बस्तियां हैं, देखें। अब यहाँ पे क्या है? ये आई वाज टेलिंग यू ना, 4 सिविलाइजेशन, पूरे 4 सिविलाइजेशंस यहाँ पे थे, एक के बाद एक के बाद ये हुए थे। मेजर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, 4 सिविलाइजेशंस, विच आर सुमेरियंस, असेरियंस, अकेडियंस, बेबीलोनिज्म। तो ये 4 है। ये 4 लोग क्या है कि मतलब पहले सुमेरियंस क्या कर रहे थे? बिल्डिंग्स बनाए थे और थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाए थे। फिर एसेरियंस, मतलब सुमेरियंस को मारकर एसेरियंस आ गए थे, मतलब उनको हरा दे के, मतलब वॉर होता है, उनको हरा दे के फिर अगेन ये लोग जो है तबका ले लेते हैं, दे बिकम द किंग्स ओवर देयर। तो एसेरियंस रहकर उन लोग क्या करते हैं? दे अगेन मेक मोर ऑफ चेंजेस हो, और डेवलपमेंट में और बढ़ावती होती है। फिर अगेन अकाडियंस जब आते हैं, आके असेरियंस को मार भगा देते हैं, एंड देन दे बिकम द किंग ओवर देयर। तो ये लोग कितने की साल, मेनी मेनी ईयर्स ये लोग जीते हैं वहां पे, रूल करते हैं। रूल करने के बाद मेनी मेनी चेंजेस लेकर आते हैं। दे आर डेवलपिंग द प्लेस, एक्चुअली दे आर क्रिएटिंग द रूल्स एंड डेवलपिंग द प्लेस। फिर उसके बाद बेबीलोन वाले आते हैं, अकाडियंस को मार देते हैं, उनको हटा देते हैं, एंड देन दे बिकम द किंग्स ओवर देयर। तो बेबीलोन का टाइम ही जो है, सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है, लोग जादू के बारे में कहते हैं, ये बेबीलोन वर्ड आपको जो है कुरान शरीफ में आता है। तो ये 4 सिविलाइजेशन जो है, एग्रीकल्चर का हो, एट द सेम टाइम रिलीजन का, फिलॉसफी का, लिखने का, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी, पूरा सोसाइटी किस तरह बनना, हर वो चीज में अपडेट्स करते हैं ये 4। ठीक है, दिस इज लिटिल वर्ड ऑफ डिटेल ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे देखें, विच आई टोल्ड यू के अरब्स आर ऑफ 2 ब्रॉड कैटेगरीज। एक क्या है? अरब अल आरिबा, आरिबा मतलब क्या है? अल बातिया मतलब क्या है? जो दुनिया में नहीं है, कौम आद, कौम समूद। ठीक है, कौम आद, कौम समूद, ये लोग नहीं है, अब वो प्लेस ही नहीं है। वेराज ये बाकी मतलब जो बाकी रह गए हैं उनके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे वाई हैव यूज द वर्ड समूद का जो आया है ना, पुरानी इंसानियत का जो समूद है ना, ये फ्लरिश हुए हैं वो प्लेस में। ठीक है, ओके। अभी देखिए, साले अलैहिस्सलाम जो है, अगेन उनका भी ये हो गया था, उनकी कौम भी तबाह हो गई है। हूद अलैहिस्सलाम की भी कौम तबाह हो गई है, लेकिन उनके रिमेन्स अभी भी है।
उला बोल के एक जगह है जहाँ पे उनके रिमेन्स मतलब उनके बचे हुए बिल्डिंग्स हो, टुकड़े है ना, बिल्डिंग्स के छोटे छोटे टुकड़े हो, सब बचे हुए हैं। और जब भी ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला का अजाब आता है वो जगह नहीं जाना चाहिए। ओके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ विजिटिंग प्लेस के जैसा भी आप नहीं जाएंगे। अच्छा, उला इज वन प्लेस ओवर देयर। ओके, सऊदी में आता है, उला इज वन प्लेस जहाँ पे इट शुड नॉट बी, वी शुड नॉट गो ओवर देयर। दूसरी चीज इज व्हाट, क्या होता है कि ओके, अब ये चीज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल वाई ये अरब लोग नो इस ये हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट क्यों हो जाते हैं, मतलब अब दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड मेनली बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे से वो कौमें तबाह हो गई है, इसलिए आज वो कौमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब जो रिमेन्स कहते हैं, जो बाकी बच गए हैं, जो बचे हुए अरब है, वो अरब जो है वो कहतान और अदनान में डिवाइड होते हैं। अब ये कहतान कौन है, टू मेजर ट्राइब्स, अरब के टू मेजर ट्राइब्स है जहाँ पे कहतान और अदनान नाम आता है। कहतान और अदनान जो है ये दोनों में बहुत ज्यादा सालों का डिफरेंस है। कहतान पहले आए हैं और अदनान जो है 21st जनरेशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा है, ये 21st जनरेशन के दादा है, परदादा, 21st परदादा है, 20th परदादा है अदनान, किसके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है, कहतान। नाउ लेट अस नो हु इज कहतान। कहतान किसे कहते हैं, कौन है कहतान? कहतान को फादर ऑफ अरब कहा जाता है। अरब जो है, अरब के फादर को कहा जाता है। हिज नेम, हिज सन, उनका बेटा है, बेटे का नाम ये अरब है। ओके, ये अरब है, तो ये अरब वर्ड वहां से ही आता है, इज एक्चुअली द फादर ऑफ अरब। ओके, इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फादर ऑफ अरब। कौन, कहतान, इनका बेटे का नाम ये अरब है और वहीं वो बस गए थे। सो दिस इज व्हाट कहतान टॉक्स अबाउट। दूसरी चीज, अभी यारिब बिन इब्न कहतान, यारिब जो लड़का है, कहतान का बेटा है, ये पहला इंसान है जो अरबिक बात करना स्टार्ट किया था, अरबिक लैंग्वेज इजाद किया है ये यारिब। ठीक है, तो अरबिक लैंग्वेज जहाँ पे अगर ट्रेस करेंगे कि शुरुआत कौन करेंगे, तो इसका क्या आता है, यारिब इज अ पर्सन, कहतान का बेटा यारिब जो है पहला इंसान था जो अरबिक बात करना स्टार्ट किया था। ठीक, दूसरी चीज, कहतानी जो है दे आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ कहतानीज, बहुत सारे कहतानीज कहाँ हमें मिलते हैं, यमनी सिविलाइजेशन में, यमन में है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई टू टॉक यू अबाउट द यमन। यमन में क्या चीजें वो चेंजेस आते हैं जहाँ पे वाई यमन प्लेज अ मेजर मेजर रोल, यमन का रोल क्या है इंशाल्लाह देखेंगे। और यमन में पहले कौन हुकूमत करते थे और उसके बाद कौन हुकूमत किए हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके बारे में भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यमन के बारे में वी नीड टू नो अबाउट दैट वन। हु हैज रूल्ड इन यमन, पहले सेंचुरीज में कौन कौन किए थे, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद रिलीजन क्या था वहां पे, तो उसके बाद, सो बेसिकली अरब से यमन से ही आए हैं कहतानीस। ये जो कहतानीस जो है ये बेसिकली कहाँ थे, यमन में थे। यमन में रहने के बाद जो है ये जो माइग्रेट करते हैं ना, माइग्रेट करके कहाँ आ जाते हैं, अरब में आ जाते हैं, तो कहतानी अरब्स, दे ऑल कॉल्ड एज कहतानी अरब्स। अब नाउ, वेयर इज यारिब, वेयर इज कहतान, कहतान कहाँ है, यारिब कहाँ है, हम नहीं जानते, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी ओल्ड हिस्ट्री, वी डोंट नो अबाउट दैट। बट वेयर डिड कहतान डिसेंड फ्रॉम, विच ब्रांच ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, अब हमें ये मालूम होना है ये कहतान किसके औलादों में से आया है। हम ये नहीं जानते कि अब यारिब और कहतान कहाँ है, हम नहीं जानते, बट ये किसके नस्ल से आया है। आदम अलैहिस्सलाम पहले पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम है, आदम अलैहिस्सलाम के कौन से पुश्त से जो है कहतान आते हैं। मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि कहतान जो है नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटे हैं साम, साम के औलादों में से कहतान आते हैं। कहतान इज अ सन, मतलब साम इज अ पर्सन, उनके औलादों में से कहतान आते हैं। दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। अब यहाँ पे देखिए, अगेन विल इट बिकम्स इजी। आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हवा, फिर उसके बाद हाबिल काबिल, शीत अलैहिस्सलाम, अब यहाँ से आए हैं इद्रिस अलैहिस्सलाम, यहाँ से आए नूह अलैहिस्सलाम। अब नूह तक हम लोग देखे थे। अब नूह अलैहिस्सलाम को जो है चार बेटे हैं, साम, हाम, याफित एंड याम, चार बेटे, साम, हाम, याफित एंड याम, ये चार बेटे उनके थे। और बेसिकली एक्चुअली टू से ही हैज मेनी चिल्ड्रन,
तो ये 4 लोग रहते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस वन व्हाट इट इज बीन टॉक्ड इज व्हाट के ये हमें बाइबल में मिलता है। ज़ईफ हदीस में एक्चुअली क्या मालूम होता है कि साम, याफित एंड हाम। अब इसमें एक बेटा गायब है, देखिए याम, ये बेटा गायब है। क्यों? जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब कश्ती मतलब नो तूफान आ रहा था, तो तूफान आ रहा था तो नूह अलैहिस्सलाम बुला रहे थे अपने बेटे को, तुम आ जाओ। तो वो क्या कहता है, मैं पहाड़ों के पास ठहरूंगा, मैं ये ऊंची पहाड़ के ऊपर बैठूंगा, पानी नहीं आएगा। तो दैट मीन्स ही वो इन पे ईमान नहीं लाया, तो वो वहां पे गरक हो गया। ये कुरान में आता है, राइट, कि वो एक बेटा उनका गरक हो गया है, वो है याम। और उनके बाकी के 3 जो बच्चे हैं उनको ला लिए हैं नूह अलैहिस्सलाम। साम, याफित एंड हाम, इन तीनों को कश्ती में ला लिए हैं। अब ये 3 जो बच्चे हैं, ये साम को जो है फादर ऑफ अरब कहा जाता है, क्योंकि साम जो है अरब में रह जाते हैं। याफित जो है फादर ऑफ रोमन रेस, द वाइट पीपल कहा जाता है। या इनके बच्चे जो है दूर 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 एवरी प्लेस, हर जगह जो है चले जाते हैं, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को अगेन द सेकंड फादर ऑफ इंसानियत का सेकंड आदम कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जो है आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से औलाद होते हैं, बहुत सारे औलादें होते हैं। औलाद सब होने के बाद फिर उसके बाद पूरे गर्क हो जाते हैं। सिर्फ कश्ती में अराउंड 70 to 80 पीपल, 80 लोग जो है, ये 80 लोग ही फिर वापस जिंदा होते हैं, लोग रहते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के सिर्फ 80 लोगों को लेकर आते हैं, और ये 80 लोग जो है फिर अगेन वहां से सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है। वहां से फिर अगेन इंसानियत का ये स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। 80 लोगों से फिर से अगेन स्टार्ट होता है। और जितने भी लोग आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से थे वो पूरे लोग गर्क हो गए हैं। तो 80 लोग ही नूह अलैहिस्सलाम के थे, वहां से अगेन इट स्टार्टेड। तो दैट्स व्हाई नूह अलैहिस्सलाम को सेकंड आदम कहते हैं, ठीक है। और अब उनके 3 बेटे हैं। अब ये पूरे बच्चे जो है अलग अलग प्लेसेस में जाकर बस जाते हैं, या फिर जाकर रोमन रेस वाइट पीपल वहां पे, द फादर ऑफ अफ्रीकन, हाम को फादर ऑफ अफ्रीकन कहा जाता है। ये जाके अफ्रीका में सेटल हो जाते हैं, ये या फिर जाके रोम में सेटल हो जाते हैं, अंसाम जो है अरब में सेटल हो जाते हैं। अब जो भी दीन इस्लाम का जितना भी अब हमारा जो टॉप ये रहेगा वो है साम, ठीक है। अब यहाँ से ही याफित एंड हाम जो है, अब वो पता नहीं विच दीन इस्लाम में लोग थे या नहीं, या इट्स बीन करप्टेड, क्या है वी डोंट नो, बट वील बी टॉकिंग अबाउट साम, क्योंकि कहतान जो है साम के पास से आया है, तो अब वील बी टॉकिंग अबाउट साम। अब अगेन यहाँ पे देखें, नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे। अब ये देखिए 600 साल हो गए हैं। नूह अलैहिस्सलाम, सैलाब होता है, देखें। अब इनका बेटा एक साम, हाम, याफित एंड याम, ठीक है। अब उसके बाद सैलाब आता है, फ्लड, द ग्रेट फ्लड होता है। अब फ्लड होने के बाद फिर अगेन साम के जो बच्चे हैं अशूर, अभी देखिए साम के बच्चे हैं अशूर। अब आई विल नॉट गो एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है, डिटेल लेवल में मैं नहीं जाऊंगी। इनके औलादे हैं अगेन, ओके, साम के ही बात कर रही हूँ। अब ये तीनों हाम, याफित एंड याम के बारे में नहीं बात कर रहे। याम तो वही फ्लड में गर्क हो जाते हैं, ये दोनों जो है they go to the other side. Abraham is again the father of African, Yafid is again the father of Roman, place. वहां का Sam is the father of Arab, ठीक है। अब इनके औलादों में से देखें, इरम, इलाम, ये 4 हैं। और अशुर, अब ये देखिए यहाँ से लोग जो है इराक है, अब ये सब लोग है ना अपने आप को स्प्रेड करते गए हैं। सब लोग क्या है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आना शुरू हो गए हैं। अब ये अशूर जो है एक औलाद जो है वो उनको कितने 3 बेटे हैं। वो एक लड़का जो है इराक में चले गया है, नब्त जो है टर्की में आया है, ईरान में जो है ईरान में एक, ओके, नब्त जो है टर्की, ओके। अशूर के बच्चे तीनों थे, तो वो तीनों लोग है सीरियन होमलैंड में बस गए हैं। अब यहाँ पे देख 438 ईयर्स, अब यहाँ पे जो है दिस नदर तबका, अदर वन, उनके ही नस्ल। अब देखिए साम के नस्ल से ही हूद अलैहिस्सलाम आए हैं। अब हूद अलैहिस्सलाम के इसमें फिर अगेन कहतान और फालिका ये लोग आते हैं। फिर अगेन देखें और एक बेटा है इनका साम का, और एक बेटा है इरम। इरम का जो है माश, हूज, असिर, याकीम, एबिल। अब ये देखे आद, समूद। अब ये आद समूद, कौम आद समूद कहाँ से आए हैं, देखे कौम आद, कौम समूद, ये लोग कहाँ से आए हैं। फिर अगेन
किसके औलादों में से आ रहे हैं? साम के औलादों में से। साम के औलादों में से एक बेटे का इरम है, इरम के बेटा उसका फिर अगेन उनमें से आद, कौम आद और समूद आते हैं। ठीक है, कौम आद एंड समूद। और एट द सेम टाइम तैफ में जखीम जो है तैफ में जाके बस जाते हैं, एबल जो है हिजाज में जाके बस जाते हैं। और दूसरा बेटा जो है इलाम, ओके, साम का और एक बेटा इलाम, लउज एंड फर्ज, अभी साउथ ईरान में जाके लोग बस जाते हैं, साउथ ऑफ ईरान। तो इस तरह जो है पूरे दुनिया में जो है साम के औलाद जो है स्प्रेड होते गए हैं। अब यहाँ पे देखिए असेरियन होमलैंड्स, द वर्ड असेरियन पढ़े हैं ना हम लोग, इराक, टर्की, सीरिया, ये तीन जो है असेरियन होमलैंड। ये असेरियन वर्ड कहाँ पढ़े थे हम लोग? मेसोपोटामिया, वो पढ़े थे ना, दैट इज टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स जो है वो रिवर्स, दैट इज अ होमलैंड, राइट। अब वहां से ही इंसानियत का शुरू होता है। तो वहां पे ही वी हैव सीन, राइट, पहले सुमेरियंस थे, सुमेरियंस के बाद एसेरियंस थे, तो अब ये एसेरियंस का होमलैंड। अब सुमेरियन, एसेरियंस, देन उसके बाद कौन थे? तीसरे अकार्ड्स थे, अकार्डियंस थे, देन उसके बाद बेबीलोन्स। तो एसेरियंस का होमलैंड है। अब ये एसेरियन एरिया कौन सा एरिया है? सीरिया, इराक, टर्की, ईरान, ये चार प्लेसेस को मिलाएंगे तो एसेरियन होमलैंड। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हूद अल इस्लाम, हूद अल इस्लाम के नस्लों में कहतान पैदा होते हैं, फलिक और फालिक और कहतान पैदा होते हैं। कहतान अगेन जो है कहतानी अरब कहलाते हैं। मलकान और एक एक देखिए कहतान का एक कहतान अरब कहलाते हैं, एक मलकान, वहां से खिजर अल इस्लाम पैदा होते हैं। और फालिक जो है उनसे जो है इब्राहिम अल इस्लाम पैदा होते हैं। अब ये देखिए कहतान हूद अल इस्लाम की जो है, देखिए दिस आर ऑल ऑथेंटिक नहीं बोलूंगी मैं, एक हद तक इंफॉर्मेशन इज बीइंग टेकन। अब कहतान जो है अरब में जाके बस जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कहतानी अरब। एंड इनका बेटा जो है अरबिक लैंग्वेज फर्स्ट बात किया है। फालिक जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके नस्ल से इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही औलादों में से इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स हैपन। ठीक है। अभी देखे आदन, समूद, समूद जाबिर, उबई, साले अलैहिस्सलाम। समूद में ही साले इस्लाम आते हैं, साले इस्लाम का जो हम पढ़ चुके हैं ऊंटनी के बारे में। ठीक है। ओके, तो लिटिल बिट ऑफ डिटेल वी आर ट्राइंग टू नो अबाउट दिस। अभी देखिए हु इज साम। साम कौन है? ही इज अ फादर ऑफ सेमाइट। सेमाइट्स क्या है? एक्चुअली इट इज अ लैंग्वेज, ओके। सेमाइट, सेमाइट एज अ डिसेंडेंट ऑफ साम। साम के जितने भी लोग हैं, अभी यही बोलते ना, अभी सैयद से बच्चे पैदा होने, ये पूरे सैयद घराने के हैं। ये सब लोग जो है शेख घराने के, ये पूरे घरानों के नाम इज बेस्ड ऑन द सरनेम दैट दे पुट। अभी उसी तरह साम जो है इज द फादर ऑफ अरब है। तो अब फॉर दैट रीजन व्हाट इट इज बीन सेमाइट्स, सेमेटिक लैंग्वेज है, समाइट्स, दे आर, जो भी साम से औलादे होते हैं, जितने भी जनरेशन हुए हैं, उनको सेमाइट्स कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक सिमिलर लैंग्वेज। सेमाइट्स कौन है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक सिमिलर लैंग्वेज। अब ये हिब्रू और अरामिक जो है, ये दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट इज बीन रेड। अब हिब्रू भी और अरामिक जो है डिफरेंट सेट ऑफ लैंग्वेजेस है ये। ओके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ साम। साम के डिसेंडेंट जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। ही स्पोक एंशिएंट सेमेटिक लैंग्वेज। अरेबिक बात नहीं करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौन सा लैंग्वेज बात करते थे? सेमेटिक लैंग्वेज बात करते थे। अब यहाँ पे देख कहतान। कहतान कौन है? डिसेंडेंट ऑफ साम। साम का डिसेंडेंट है, कितने जनरेशन है वी डोंट नो। अब कहतान अभी देखे साम का ही है ना, औलादों में से हूद अलैहिस्सलाम साम के औलादों में से ही आते हैं। अब उनके औलादों में से जो है कहतान आते हैं। ओके। Kahtan is one of the descendants of Semitics, and some people say the man Kahtan was actually the descendant of Asia. Okay. अभी देखिए कहतानीज कहाँ रहते हैं। कहतानीज बेसिकली कहाँ से आए हैं? दे हैव कम फ्रॉम यमन। ओके, मोस्ट दे हैव कम फ्रॉम विच प्लेस? यमन से। तो अब वहां पे किंगडम ऑफ सबा जो है, फर्स्ट किंगडम ऑफ सबा जो है कहाँ पे था? यमन में थे। अब ये किंगडम ऑफ सबा को फिर अगेन तबाह करके फिर अगेन कौन आए थे? हिमायरिट्स आए थे, गस्सानिट्स, औस, खजरज, ये पूरे कौन है? कहतानी से। ये पूरे बेसिकली कहाँ के थे लोग? किंगडम्स थे ये। कहाँ के किंगडम्स थे? यमन के किंगडम्स। ओके, यमन में पूरे लोग थे। तो बेसिकली कहतानीज कहाँ से आए हैं? यमन से, यमन से आए हैं।
अब यहाँ पे देखें, जो एक्सटिंक्ट है, जो हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कौम आद, कौम समूद, कौम साले। जो बाकी हैं उनके दो है, कहतान और अदनान। अब आप अदनान के बारे में बात नहीं करें, हम सिर्फ कहतान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक क्विक रिवीजन है आपके लिए। कहतान और अदनान के बीच में, कहतान दोनों अलग अलग भाई नहीं है। कहतान की कितनी की जनरेशन्स में जो है अदनान आते हैं, इनका अलग है तबका, और दूसरा तबके के इसमें अदनान आते हैं, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम को 3 बेटे हैं, साम, याफित एंड हाम। साम के पास जो है कहतान ओरिजिनल अरब से आते हैं, द किंगडम ऑफ सबा, औस, खजरज, ये यमन में रहते हैं लोग, वहां से जो है अरब आए हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ओके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है अगेन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगेन सेमेटिक लैंग्वेज बात करें, सेमाइट है। ओके, साम के और एक एक नस्ल से आते हैं। ये एक नस्ल के हैं, ये और एक नस्ल से हैं, मतलब एक भाई से कितने की जनरेशन में ये थे, दूसरे भाई की जनरेशन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। साम कौन है? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है। साम जो है नूह अलैहिस्सलाम के, ये सेमेटिक्स है, ये ओके, सेमेटिक लैंग्वेज बात करते हैं। कहतान कौन है? ये कहतान कौन है? साम के जो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा साम है, साम का एक औलादों में से, हूद अलैहिस्सलाम भी इसमें है ना, औलादों औलादा में से कहतान है, जो यमन में थे, फिर अगेन क्या हो गया है, लोग अरब में आके बस गए हैं। और उनका बेटा, कहतान का बेटा जो है यारिब, पहला अरबिक बात करता है। तो अरबिक लैंग्वेज का इजाद जो है कहतानीस करते हैं, कहतानीस करते हैं। वेर एज इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर आप देखेंगे, नूह अलैहिस्सलाम साम का बेटों में से और एक बेटा जो है वो है कोई और, उनके औलादों में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन से लैंग्वेज बात का? इराक में थे, ये कहतान अरब में थे, ये जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में थे, और क्या बात करते थे? सेमेटिक लैंग्वेज बात करते थे, ओके। और इनको औलाद थी इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का भेज दिया जाता है। देखिए, अल्लाह ताला का प्लान है हर चीज, क्या अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर कहते हैं ना, अल्लाह ताला प्लान करके ये करता है कि इनको जो है मक्के में भेजना। ओके, बेसिकली इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन सी जुबान बात करते थे? सेमेटिक, ओके। और उनकी माँ जो बीबी हाजरा क्या बात करते थे? सेमेटिक लैंग्वेज ही बात करते थे। सेमाइट्स है लोग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा, इस्माइल अलैहिस्सलाम, पूरे लोग वही लैंग्वेज बात करते थे, बिकॉज दे ऑल आर बेसिकली फ्रॉम अरब, राइट। अब यहाँ पे कहतान में, कहतान इज, अब जब इस्माइल अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा यहाँ पे आए थे ना, जमजम जब पानी आ गया था, जमजम पानी आना, देर जुरहम ट्राइब, इंशाल्लाह सीरे में आएगा द वर्ड जुरहम। जुरहम ट्राइब जो है, ये जो कबीला है, ये कबीला आकर आबाद हो जाता है कहाँ पे? मक्के में। अब वो कबीले में से एक लड़की, कहतानी ट्राइब की जो लड़की है, उनसे जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम निकाह करते हैं। सी, अब यहाँ पे देखें, एक चीज आपको मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरा में आता है कि एक बार जो है इस्माइल नहीं अलैहिस्सलाम जो है कहतानी ट्राइब की जुरहमी एक औरत से शादी करते हैं, ठीक है, जो अरब बात करती है, अरब, ओके। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम शादी में तो नहीं आते, थोड़े साल के बाद जो है गुजर जाते हैं उनके मदर बीबी हाजरा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने आते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 टाइम आते हैं मक्का। एक टाइम अपने बेटे से मुलाकात करने आते हैं, जब आके दरवाजा खटखटाते हैं अपने बेटे के, मतलब उनकी शादी हो गई तब, और उनकी बीवी को पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, कैसे हैं। तो शी सेज दैट, कंप्लेन करना स्टार्ट कर देती है कि खाने पीने के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है। तो कंप्लेन्स कर रही थी वो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ इतना बोले कि आपके शौहर आने के बाद, सिर्फ इतना बोले कि आपके शौहर को बोले कि ये जो ये है ना, व्हाट यू से, दरवाजे का जो चौखट है, ये चौखट को बदलें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं, उनकी बीवी कहती है कि आपके फादर आए थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि चौखट को बदलें। तो ये चौखट को बदले का मीनिंग क्या है? बीवी को बदलें, बिकॉज ये लड़की ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तो क्या करते हैं? तलाक दे देते हैं। फिर अगेन जुरहम, जुरहम के ही ट्राइब की एक लीडर, ट्राइब लीडर की बेटी से निकाह करते हैं।
कौन? इस्माइल अलैहिस्सलाम। दिस इज अगेन द सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगेन आते हैं अपने बेटे से मुलाकात करने। एज यूजुअल इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे नहीं रहते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही गोज नॉक्स द डोर। फिर उससे सवाल करते हैं कि कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं? सो वो लड़की जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं, सो सब अच्छे बातें कर रही थी, शुक्र अदा कर रही थी। तो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो औरत बहुत पसंद आई, मतलब बहू बहुत पसंद आई थी। तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपके शौहर आएंगे तो सिर्फ इतना कहें कि ये चौखट बरकरार रखें। तो फिर वापस इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड शी कम्स। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम जब आते हैं, उनके वाइफ शी सेज के ये चौखट बरकरार रखें, आपके फादर बोले थे, दैट मीन्स ही इज हैप्पी विद दिस लेडी, ये लड़की तुम्हारे लिए मुनासिब है। सो दिस वन। एंड तीसरे टाइम कब है कि बाप और बेटे जो है काबा तामीर करते हैं, एट दैट टाइम ही कम्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस्माइल अलैहिस्सलाम और कहतानी लड़की जो है, इनकी शादी निकाह होने के बाद इनके औलाद जो है कहाँ पलते हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लड ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड कहतानी ब्लड। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ब्लड मतलब सेमेटिक लैंग्वेज, कहतानी का ब्लड मतलब अरब लैंग्वेज, ये दोनों का ब्लड मिला है। दैट मीन्स अब यहाँ पे लोग पूरे लोग कहाँ पे रह रहे हैं? ये शादी होने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम यहीं रह रहे हैं मक्के में। तो यहाँ पे मक्के में रहने से क्या है, कहतानी मतलब अरबिक लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिए। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरबिक लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दिए। ये लोग सीखे हैं, वेराज ये बाय बर्थ दे आर अरबिक लैंग्वेज वाले कहतानीस। ठीक है। अदनान कौन है? अदनान जो है एंसेस्टर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदनानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम के जनरेशन्स में अदनान आते हैं, उनके ही नस्ल में इब्राहिम सॉरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। तो अदनानी इस्माइली भी बोल सकते हैं, अदनानी भी बोल सकते हैं। क्योंकि अदनान क्यों उनका नाम फेमस हुआ? बिकॉज ही अगेन ही क्रिएटेड हिस्ट्री। अदनान आने के बाद ही जो है कुरैश का पूरा तबका चेंज हुआ है। सो बेसिकली लाइक अदनान, अदनानी, अब जैसे कुरैशी वर्ड्स आता है ना, वैसे अदनानी। इस्माइली भी बोल सकते हैं, बट मोस्टली पीपल प्रिफर हिम एज अदनानी। ठीक है। कहतान में रहने वाले कहतानी कहा जाता है। तो दैट मीन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदनानी है, कहतानी है? अदनानी है, ही इज नॉट कहतानी। ठीक है। हु इज अदनान? वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम। ओके। एज वी नो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उर से है, दैट इज अ सिटी ऑफ इराक। और उनका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो और बीबी हाजरा जो है मक्के में आ जाते हैं और कहतानी लड़की से शादी कर लेते हैं। तो उस वजह से इनके जितने भी बच्चे हैं ये सब लोग अरबिक बखूबी अच्छा जानते हैं। तो दे आर वेरी गुड एंड फ्लुएंट इन अरबिक। अब यहाँ पे देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम स्पोक एंशिएंट सेमेटिक लैंग्वेज, अरबिक नहीं बात करते। ही इज फ्रॉम इराक। ओके। अब कहतानी ट्राइब में इस्माइल अलैहिस्सलाम भी क्या है, इनके बेटे जो सेमेटिक लैंग्वेज ही बात करते थे, बट ही गॉट मैरिड टू कौन? कहतानी। अब इनके जो है बिटवीन इस्माइल अलैहिस्सलाम और अदनान 10 जनरेशन का गैप है। इस्माइल अलैहिस्सलाम और अदनान, अभी अदनान एक फेमस मैन है। ओके। ये दोनों में जो है कितने जनरेशन का गैप है? 10 जनरेशन का। इनके ही नस्लों में मतलब 500 साल के बाद अदनान हुए हैं। मतलब बहुत सारे लोग हुए हैं, लेकिन अदनान क्यों ज्यादा फेमस हुए हैं? बिकॉज अदनान जो है अरब ट्राइब को फ्लरिश करते हैं, अरब को ट्राइब को जो है ना बेहतरीन लेवल में बनाते हैं। फॉर दैट रीजन अदनान हैज बिकम फेमस। कुरैश कौन है? अदनानी से। अदनान गोज बैक टू इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम के ही नस्ल में अदनान, कुरैश एंड देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें ही आते हैं। अब ये देखें, ये देखेंगे तो और इजी रहेगा आप लोगों को। आदम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे शीत अलैहिस्सलाम, फिर अगेन इद्रिस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, यहाँ तक आप जानते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के औलादों में से ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं। ओके। इस्माइल अब यहाँ पे पैगंबरों के बारे में आ रहा है, इसलिए कहता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पैगंबर। अब इब्राहिम, अभी देखिए नूह अलैहिस्सलाम का अगर आप देखेंगे, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम, ये क्या है? कौम तबाह हो गई है। ओके। नूह अलैहिस्सलाम के इसमें से ही जो आते हैं हूद अलैहिस्सलाम, लूत, ये तबाह हो गई है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलादों में से इस्माइल अलैहिस्सलाम, इशाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ पे पैदा हुए हैं?
पैदा नहीं, कहाँ पे रहे, अरब में थे। तो अब इनके जनरेशन यहाँ से स्टार्ट है। ईसा अलैहिस्सलाम जो है वहीं थे, तो उनके औलादों में से हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब, जकरिया, ईसा ये सब पैगंबर जो है ईसा अलैहिस्सलाम के नस्ल से आए हैं। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल में जो है अदनान अलैहिस्सलाम, अदनान मतलब अब ये दोनों के इस्माइल अलैहिस्सलाम और अदनान के बीच में कितने साल का गैप है, 500 साल, 400 to 500 ईयर्स, दैट मीन्स 10 जनरेशन का गैप है। अब अदनान है, अब अदनान के कितने की बच्चे हैं, अब वो बच्चों में मात को लिया गया है, मतलब ही इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। मात से निजार, निजार से मुदर, मुदर से इलियास, इलियास से मुदरिका, उससे जो है खुजैमा, खुजैमा से किनाना, किनाना से नुदर, नुदर से मालिक, मालिक से फुजर। अब देखे फुहर जो है यहाँ पे ही टाइटल इज बीन गिवन टू फुजर को ही टाइटल मिला जाता है कुरैश का। कुरैश जो वर्ड आता है ना, कुरैशी, इस वर्ड कहाँ से आता है, फुहर से आता है। फुहर का टाइटल इज व्हाट, कुरैश। ओके, तो यहाँ से ही वो कुरैशी नाम आता है। गालिब, गालिब से लुहई। अब देखिए लुहई के अगेन बहुत अब्दुल्ला इब्ने लुहई है, अब्दुल्ला इब्ने लुहई जो बुत परस्ती करता है, बुतों को लेकर आया है। एक बेटा अच्छा बेटा है वो काब है, काब इब्ने लुहई जो है अच्छा बेटा है, जहाँ पे मतलब नेक इंसान है। और दूसरा बेटा अब्दुल्ला इब्ने लुहई, अब्दुल्ला जो है वो गंदा इंसान है जो बुतों को लेकर आया है। तो देखिए एक बेटा जो है बेहतरीन नस्ल आया है, बेहतरीन नस्ल में आया है, एक बेटा जो है बुरे इसमें नस्ल में जाए। लुहई वही है, अब्दुल्ला इब्ने लुहई जो एक बेटा जो है ये लेकर आता है, क्या बोलते हैं, बुत परस्ती शुरू करता है। इनका ही एक बेटा काब, हु इज अगेन नेक इंसान, काब। काब से इनके औलादों में से और एक औलाद मुर्रा, उनसे किलाब, किलाब से खुसई। तो किलाब को कितने के बच्चे हैं, उसमें द बेस्ट वॉज खुसई। खुसई में कितने के, 3-4 बच्चे हैं। खुसई के 3-4 में से अब्दुल मुनाफ, अब्दुल मुनाफ से बेहतरीन वॉज हाशिम, हाशिम को बेहतरीन इज अगेन अब्दुल्ला। फिर अब्दुल मुतालिब, अब्दुल मुतालिब को अगेन 12 बच्चे हैं, उसमें से बेहतरीन इज वॉट अब्दुल्ला। इनमें जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु, सो दी बेस्ट टू बेस्ट में से आए हैं। सो दैट मीन्स ही इज द 20th ग्रैंड फादर, अदनान। तो अदनान किसके इसमें से आ रहे हैं, नस्ल से इस्माइल अलैहिस्सलाम। सो इज बेसिकली अदनान से ही आ रहा है, शुरुआत हो रहा है ना, तो ही इज कॉल्ड एज अदनानी, इज कॉल्ड एज व्हाट, अदनानी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग जगह चले जाते हैं, थोड़े अरब है, थोड़े नॉन अरब है। ठीक है, ओके। अदनानी अरब्स आर कॉल्ड अरब अल मुस्तारिबा, मतलब बेहतरीन लैंग्वेजेस में अगर देखेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज कहा गया है, ना के कहातानी का। कहातानी का लैंग्वेज को बेस्ट लैंग्वेज नहीं कहा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तारिबा मतलब क्या है, जो सीखे हैं। और अरब अल आरिबा मतलब क्या है, जो पहले कुछ, ये कहता नहीं है, जो पहले से जानते हैं। ये जो मुस्तारिबा मतलब जो सीखे हैं। ओके, अदनानीज जो सीखे हैं। अब ये लोग बेस्ट क्यों बने हैं, अदनानीज जो है अरबिक नहीं जानते थे, ये किसके पास से सीखे थे, अदनानीज सीखने वाले को क्या बोलते हैं, मुस्तारिबा मतलब एक्चुअली जो सीखे हैं। जैसे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, अदनान है, और मूसा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरों को अरब मुस्तारिबा कहा जाता है, बिकॉज ये ओरिजिनल अरब नहीं है। ये और अरब सीखे हैं। ओके, अरबिक लैंग्वेज सीखे हैं, ओरिजिनल अरब्स नहीं है। ओरिजिनल अरब्स को क्या कहा जाता है, अरब आरिबा। आरिबा मतलब अरब आरिबा, ये ओरिजिनल अरब्स है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दोनों में से, ये भी अरबिक बात करते हैं, ये भी अरबिक बात करते हैं, ये दोनों में से अल्लाह ताला इनके नस्ल में ही, इनके लैंग्वेज में ही कुरान शरीफ नाजिल किया है, अरब मुस्तारिबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अरब मुस्तारिबा लैंग्वेज बात करते थे, अरबिक प्योर फ्लुएंट अरेबिक बात करते थे। वाई दिस हैज बीन चूजन, वाई नॉट दिस, बिकॉज जब ये लोग कहाँ थे, अरब में थे। ये लोग कहाँ रहते थे, अदनानीस
सॉरी कहतानीस, ये लोग है ना गाँव में रहते थे। ओके, गाँव में एरियाज में रहते हैं, डेजर्ट्स गाँव में रहते थे। वेरेज अरब मुस्तारिबा जो है, ये काबा है ना, मक्के में रहते थे। तो मक्के इज अ सेंट्रल अरेबिया है, मक्के में सेंट्रल अरेबिया पॉइंट है। तो उसके वजह से क्या होता था, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वहाँ पे इंटरेक्शन के लिए आते थे, वहाँ पे बिजनेस ज्यादा होता था, लोग मुलाकात करते थे, कल्चर, अरब कल्चर मालूम होता था, और लैंग्वेज मालूम होना, ये सब चीजें ये रहने से क्या हो रहा था, वो लैंग्वेज और बेहतरीन से बेहतरीन बनते गए। अरब मुस्तारिबा मतलब जो लैंग्वेज लोग सीखे हैं, उनका लैंग्वेज और बेस्ट टू बेस्ट बनते गया दैन अरब आरिबा। अरब आरिबा कहाँ रहते थे, दूर दूर एरियाज में, ट्राइब्स में रहते थे। लेकिन मुस्तारिबा लोग कहाँ थे, सेंट्रल अरेबिया में रहते थे, सेंट्रल जहाँ पे काबा है वहां पे रहते थे। तो मक्के में रहने से, मक्का इज अगेन प्लेस वहां जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ट्रेड होता था, लोग का आना जाना, और उन लोगों का बातचीत पूरा अरेबिक में होता था। तो इनका जो लैंग्वेज और बेस्ट टू बेस्ट होता गया। तो दैट्स व्हाई दिस प्लेस, दिस इज व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज चूजन अरब अल मुस्तारिबा एज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी लैंग्वेज में जो है कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है आई विल ट्राई टू फिनिश ऑफ आवर क्लास। इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लास में जो है रिलीजन स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड बिफोर इस्लाम, इस्लाम आने से पहले कौन से रिलीजन चल रहे थे, हाउ इट वाज। बिफोर दैट आई विल बी टॉकिंग यू अबाउट यमन, इंशाल्लाह यमन के बारे में बात करूंगी, सो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह चेंजेस आए हैं यमन में। ठीक है, चलिए, we'll end our class. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.